आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने परिवार के साथ बेहतरीन तरीके से जीवन यापन करते हुए अपने जो जिम्मेदारी और अपने कार्य निष्पादन को शानदार तरीके से कर पा रहे होंगे और अच्छा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। आज जो सेशन हम लोग पर चर्चा करेंगे, आज के सेशन में हम लोग मार्केटिंग पर बात करेंगे, विपणन कौशल पर बात करेंगे। मार्केटिंग के कौन कौन से आयाम हैं जिसका उपयोग आप अपने जिस शाखा में काम कर रहे हैं उस शाखा में कौन कौन से वो टूल्स ऑफ मार्केटिंग हैं, उस टूल्स ऑफ मार्केटिंग पे आप जो हैं काम करते हुए अपने लक्ष्य को किस तरीके से शानदार तरीके से हासिल कर पाएंगे। आपको आज के सेशन में वो टूल्स मिलेंगे। वैसे आज का जो सेशन मैंने सुबह अनाउंस किया था इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए, लेकिन जो प्रविष्टियां जो हैं किसी साथी का नहीं आया है जो मॉक इंटरव्यू में भाग लेना चाहता है। वैसे पार्टिसिपेंट्स देखने के तौर पे काफी लोगों का आया, लेकिन किसी का बायोडाटा या वो नहीं आया। और फिर जो एक फैकल्टी भी जो हमने चुना था वो भी किसी कारणवश हॉस्पिटल में चले गए, जिसकी वजह से हम लोग इंटरव्यू का सेशन कभी और बाद में करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे वो है विपणन शैली पे, टूल्स ऑफ मार्केटिंग पे करेंगे, जो हमारे जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को और धारदार बनाएंगे और हमें शानदार तरीके से मार्केटिंग करना इस सेशन के माध्यम से सीख पाएंगे। तो बैंकों में जब हम काम करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जो भूमिका होती है अपनी दक्षता और उत्पाद के बारे में जानने की जो कौशलता है वो हमारी जो है बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अभी हालिया वर्षों में आपने देखा होगा बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। जीवन एक प्रतिस्पर्धा है, मैं तो बोलता हूँ प्रतिस्पर्धा ही जीवन है। कुछ ऐसी बातें हो गई हैं बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि हर कोई बाजार में अपनी हिस्सेदारी चाहता है और अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स का जो है मार्केटिंग करता है और उसको जो है सेवा के तौर पे विस्तारित करने के लिए प्रयासरत है। तो बैंकिंग क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे कि सभी जो बैंक हैं वो अपने अपने उत्पादों का अलग अलग तरीके से विपणन करने के लिए बेहतर रणनीति के साथ जो है महत्वपूर्ण योगदान करते हुए अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। और यकीन मानिए एक अच्छा ग्राहक आपने जब चुना है और अपने उत्पादों के साथ जुड़ा है तो आप उससे अर्न करते हैं बैंकिंग में, और उसको भी अर्न करने के लिए जो है समाज में एक बड़ा सा योगदान करते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें जो है मार्केटिंग को सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पूरा टाइम हमें मार्केटिंग करना होता है। मार्केटिंग में क्या है, आपके जो उत्पाद के मार्केटिंग अभियान का जो प्रबंधन किस तरीके से हो रहा है, आपके प्रोडक्ट किस तरीके से हैं, और उस प्रोडक्ट के साथ कर्मचारियों के बीच जो उनकी जागरूकता है, सोशल मीडिया का प्रबंधन है, प्रचार प्रसार का प्रबंधन है, बैंक के उत्पाद को कैसे ग्राहकों तक ले जाएं, और मार्केटिंग के लिए जो सामग्री कैसे जो है तैयार करें, और किस तरह के एडवर्टाइजमेंट जो बैंक द्वारा डिसाइड किए गए हैं उनको जो है सही टारगेटेड जो आपके कस्टमर है वहां तक पहुंचाएं। तो ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। और मार्केटिंग हर शाखा में अलग अलग शाखा के हिसाब से अलग अलग होता है। सपोज हमारे सुमित जी अलग जगह काम करते हैं, संदीप जी अलग जगह काम करते हैं, मनीष जी उत्तराखंड में काम करते हैं। तो ये जो मार्केटिंग का तौर तरीका है वो निर्भर करेगा इन स्क्रीन पर जो पीछे लगे हैं 6P पर निर्भर करेगा कि मार्केटिंग का आपका तरीका, विपणन करने का आपका जो तौर तरीका है वो निर्भर करेगा कि वहां पर कैसे लोग रहते हैं, पीपुल कैसे लोग रहते हैं, ये डिपेंड करेगा। तो पहला टर्म है लोग कैसे रहते हैं, है ना। वहां अगर कृषक टाइप के लोग रहते हैं, किस तरह से लोग रहते हैं, उनकी नीड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका कंसर्न क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, इसके आधार पर मार्केटिंग की जाती है। तो मार्केटिंग के लिए ये इंटरव्यू में भी काफी बार सवाल पूछा जाता है कि मार्केटिंग के टूल्स क्या हैं, तो कौन से पी हैं जिसके आधार पर मार्केटिंग आप करना चाहेंगे, इस तरह की बात पूछते हैं। तो जो मार्केटिंग के लिए पहला प्रभावी जो प्रोडक्ट है वो है पीपुल, मतलब लोग कैसे रहते हैं वहां पर। दूसरा है प्लेस, जगह कौन सी है आपकी, उसकी भौगोलिक जो है आधार कैसा है। फिर आता है प्रमोशन, आपके उस प्रोडक्ट को बताने का तरीका कैसे है, प्रमोशन कैसा है। और अगला आता है प्राइस, उसका प्राइस कितना है, उस प्रोडक्ट को उसको यूज करने के लिए उसका किस तरीके से उसमें इनकम है, उसका प्राइस क्या है।
और अगला है प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट क्या है? सपोज हमारे मनीष जी रूरल ब्रांच में काम कर रहे हैं और वहां पर हाउसिंग लोन बेचने के लिए चले, तो फिर कैसे होगा? प्रोडक्ट मतलब वहां पर किसान क्रेडिट कार्ड चलेगा, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलेगा। और तीसरा है प्रोसेस, ये कार्यविधि करने का आपका तरीका क्या है। तो ये इन्फ्लुएंस इंडिकेटर्स हैं मार्केटिंग के लिए। तो मार्केटिंग के जब टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं तो कुछ हमारे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए। मार्केटिंग एक्चुअल में एक एबिलिटी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को ग्रोथ की और अपने इंस्टीट्यूट को ग्रोथ की ओर ले जाने के लिए आप जो है एक स्किल डेवलप करना होता है, जिसके माध्यम से आप मार्केटिंग कर पाएंगे। तो मार्केटिंग के लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? नॉलेज से। नॉलेज, दूसरा लर्निंग होनी चाहिए। नॉलेज, आपके प्रोडक्ट का नॉलेज हो, खुद का नॉलेज हो, फिर उसके बाद लर्निंग, लगातार सीखने की जरूरत है। कॉम्पिटेंस, आपके अंदर दक्षता होनी चाहिए, बात करने की दक्षता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आपको साहस करने की दक्षता होनी चाहिए। फिर आता है ट्रेनिंग। हर चीज जो है आप ट्रेनिंग के माध्यम, हर चीज नहीं जानते, आपको सीखना पड़ता है। तो सीखेंगे कैसे? हर जगह का ट्रेनिंग चीज है, वो सिखाएंगे। प्रोडक्ट को कैसे बोला जाता है, उस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, किस तरीके से उसको सामने वाले को जो है हम सही चीज सही समय पर सही तरीके से बता पाएंगे। और फिर आता है अनुभव से, एक्सपीरियंस, फिर एबिलिटी, ग्रोथ और एडवांस ट्रेनिंग। ये तमाम टूल हैं जिनको हमारे अंदर स्किल के तौर पर हमको डेवलप करने की जरूरत है, जिसके माध्यम से हम मार्केटिंग करने में दक्ष होते हैं। एज ए बैंकर मैं कहूँ आपको एक बेहतरीन मार्केटर होना पड़ेगा, एक मार्केटिंग पर्सन होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शॉप में, जो बैंक को शॉप समझ लें, वहां पर सारे प्रोडक्ट भरे हुए हैं, बस हमें जरूरत है उसको मार्केटिंग करने की। और जब हम उसको दिखाएंगे, आप देखे होंगे किसी दुकान में जाते हैं तो कितने सारे आइटम दिखाता है, ये साड़ी ले लीजिए, वो साड़ी ले लीजिए, इतने सारे है ना। वो मना भी कर देता तो भी चेहरे में मुस्कान रहती है। और हमारे यहाँ आता है, सर क्या अभी अभी समय नहीं है, 5 बजे के बाद आना, तब फिर बताऊंगा, है ना। तो प्रोडक्ट ही नहीं बताया, सुबह आए थे हम, है। तो और मुस्कुराए भी नहीं, तो फिर कैसे आएगा? तो ये स्किल है। आगे बात करते हैं। और शाखा में 3 लोग काम करते हैं ज्यादातर हमारे साथी, ग्रामीण बैंक के हमारे साथी हैं। देखो, एक मैनेजर हैं सामने बैठे हैं, है ना, एक जो है स्केल 1 ऑफिसर, एक हेड के और एक के क्लर्क, तो 3 लोग रहते हैं। तो तीनों अगर एक ही साइकिल के पहिए को एक ही दिशा में चलाएंगे तो प्रगति होगा कि नहीं होगा? है मनीष जी, होगा ना? एक थम्स अप कर दीजिए, है ना। तो 3 जने काम करते हैं शाखा में, एक मैनेजर, एक स्केल 1 ऑफिसर और एक क्लर्क, और तीनों एक ही दिशा में साइकिल का पहिया घुमाएंगे तो जरूर टारगेट पूरा होगा। उसके लिए क्या करना होगा? हमें मार्केटिंग किसके लिए जरूरत है? ब्रांच के ग्रोथ के लिए जरूरत है, बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरत है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाना होता है। हर जगह नए तौर तरीके अपनाने होंगे, पुराना तौर तरीका नहीं। कुछ कस्टमर सेंट्रिक कल्चर अपनाना पड़ेगा। कस्टमर सेंट्रिक कल्चर मतलब कस्टमरों में वो अलग अलग टाइप के जो कस्टमर है उनके बीच अपने प्रोडक्ट को विस्तार करने की जरूरत है। तो कस्टमर सेंट्रिक कल्चर, उनको केंद्रित करते हुए आपको व्यापार करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट का विस्तार करना होगा। फिर आजकल इनोवेटिव आइडियाज आ गए हैं, सोशल मीडियाज आ गए हैं, ब्रांडिंग, डिजाइनिंग, नए इनोवेटिव तरीके आ गए हैं। जिस तरीके से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, विजय रजक जी नमस्ते कर रहे हैं सबको, देखो हम लोग नए इनोवेटिव तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तरीका अपनाने की जरूरत है। कस्टमरों में एक आध वीसी मीटिंग या ऐसा जूम मीटिंग अटेंड करा दीजिए। एक आध मीटिंग, 100-200 कस्टमर को मैं भी जोड़ता हूँ, एक आध दिन आप लोगों को लिंक दूंगा, आप लोग जुड़ लीजिए, कैसे बात करते हैं वहां पर, है ना। तो हम क्वार्टरली वो मीटिंग करते हैं। तो ये तौर तरीके हैं। और आइए देखते हैं मार्केटिंग के टूल कौन कौन से हैं। और मार्केटिंग के टूल्स के लिए बहुत सारे आपके आयाम हैं, और सारे आयामों पर डिटेल पर चर्चा करेंगे। लेकिन एकदम से सरसरी निगाह में आपको बता देते हैं कि क्या क्या मार्केटिंग करना है। आजकल तो ज्यादातर सोशल मीडिया मार्केटिंग है। मतलब आपके ब्रांच में आने से पहले जो कस्टमर है वो सोशल मीडिया में जाके चेक कर लेता है ये प्रोडक्ट में बेहतर कौन सा है ना। इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटिंग टूल में अभी जो है ऑनलाइन भी देख लीजिएगा, अगर आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करना है तो आपकी सारी एनालिटिक्स करके लीड जनरेशन आ जाता है, ऑटोमेटिक डायरेक्ट मेल, वीडियो एडवर्टाइजमेंट, इवेंट मार्केटिंग। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे कस्टमर जो है बहुत ही भरोसा रखता है। और अगर उस फीडबैक के आधार पर वो अपने प्रोडक्ट लेने के लिए वो अब ये निर्णय ले पाता है कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना है। आइए जानते हैं मार्केटिंग का टूल क्या है। एक होता है डायरेक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग और एक होता है इवेंट मार्केटिंग। तो दोनों तरह की चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। मार्केटिंग का टूल, एक मार्केटिंग का टूल, इस खजाना में 2 बॉक्स आपके पास दिख रहे हैं, उसमें भरा पड़ा है। उसमें से कौन कौन से बॉक्स जो है हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस सेशन में आपको पता चलेगा कि कौन से मार्केटिंग आप इस्तेमाल करते हैं।
तो मार्केटिंग टूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपको निर्भर करता है कि उनमें से बेस्ट कौन सा टूल आपकी जगह काम करेगा। और ये डिपेंड करेगा किस पर, जैसे मैंने बताया था 6P पर, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का प्रोडक्ट कैसा है, वहाँ का प्राइस कैसा है, वहाँ के जो है प्रोसेस कैसा है। तो ये सभी चीजें वहाँ पर जो है निर्भर करेंगी, और उस आधार पर आप कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे ये काम आएगा। और उनमें से जो बेस्ट टूल है, उस जो कस्टमर सेंट्रिक कल्चर को देखते हुए, ग्राहक जो रहते हैं उनके नाइस एनालिसिस को देखते हुए, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, नीड, ग्राहक की नीड क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका कंसर्न क्या है, और उसका इंटरेस्ट क्या है, तो नाइस एनालिसिस के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो पहला जो मार्केटिंग टूल है, पहला मार्केटिंग टूल है, वो जबरदस्त मार्केटिंग टूल है। वो मार्केटिंग टूल बोलते हैं माउथ मार्केटिंग। है ना राजेश जी, है ना, मेरी आवाज आ रही है? माउथ मार्केटिंग। और माउथ मार्केटिंग एक ऐसा जबरदस्त टूल होता है ना, कि ये इसका जो पेनिट्रेशन है वो 100% होता है, मोर देन 100% होता है। अगर माउथ मार्केटिंग है, हमारे शंकर जी आ गए, देखिए ना। तो माउथ मार्केटिंग क्या होता है, अगर जैसे ये मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये राजेश जी एक टी शर्ट पहने हुए हैं गुलाबी कलर का, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं राजेश जी को बोला, राजेश जी बहुत अच्छे लग रहे हो यार, टी शर्ट कहाँ से लिए? तो राजेश जी बोलेंगे, अरे सर मजा आ गया, टी शर्ट मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मैं पूछूंगा कि कहाँ से लिए, तो तुरंत बता देंगे, अरे सर यही तो है चौक के पास, है ना, चौक के पास है। और वो कोई सा शॉप बता देंगे, है ना, जो दीपा शॉप से लिया है मैंने। तो आप ये किन्होंने क्या कर दिया बताइए? माउथ मार्केटिंग कर दिया। क्या कर दिया? माउथ मार्केटिंग कर दिया। और ये जो माउथ मार्केटिंग है, ये इतना असर करता है कि हम जो है इस पर खरीदने चले जाते हैं। सपोज इन्होंने कार खरीदी ना, यही तो होता है, हम आसपास देखिए, आसपास हम पूरे टाइम दिन भर क्या करते हैं, माउथ मार्केटिंग। कोई अच्छा ड्रेस पहना, कोई जीन्स आया, शुरू शुरू में जीन्स, हमारे राजेश जी जीन्स पहन के आए, तो पूछे कहाँ से लाए, तो कब क्या हुआ, राजेश जी खुद बाइक में बिठा के लेके, चल भैया वहीं से दिलाता हूँ तेरे को भी, और सबको पूरे मोहल्ले वालों को दिला दिए। तो सबसे बड़ा सक्सेसफुल जो मार्केटिंग है, माउथ मार्केटिंग है। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि ये बैंक में कितने लोग करते हैं, तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए जरा, कि कितने लोग माउथ मार्केटिंग करते होंगे। एक शाखा में माउथ मार्केटिंग चूंकि एक इतना असरदार है, कि अगर आप किसी को माउथ मार्केटिंग करेंगे तो उसका पेनिट्रेशन 100% है। मतलब किसी को हम एज एज ए ब्रांच, जो बैंक के ऑफिसर, अगर हम किसी ग्राहक को बोलेंगे, आई सर चाय लीजिए, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आपके फायदे की, सर आपका ना एक बीमा होना चाहिए, क्योंकि बीमा एक ऐसा है सर, आप जिंदा हो तो आप अपने परिवार का फुल देखभाल करोगे, लेकिन ना सपोज सर मानिए कि आप कुछ हो गए, तो आप माउथ मार्केटिंग करते हैं ना, तो उसका असर जो होता है, बोलता है सर मैं तो आज बैंक से नहीं जाऊंगा, मेरा बीमा करके जाइए। तो माउथ मार्केटिंग जो है, वैसे लगता सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माउथ मार्केटिंग दो आदमी करते हैं, एक तो ब्रांच मैनेजर, एक दफ्तरी, बाकी तो सब बिजी रहते हैं काम करने में, है ना। तो माउथ मार्केटिंग कम ही लोग कर पाते हैं। ब्रांच मैनेजर है वो प्रचार प्रसार बोलने में, है ना, और काउंटर में जो है कम ही परसेंट, जो कम ही लोग जो है इंटरेक्टिव हो पाते हैं, बात कर पाते हैं। लेकिन अगर माउथ मार्केटिंग आप करते हैं ना, तो उसका असर क्या होता है, देखिए माउथ मार्केटिंग में आप ये एक व्यक्ति को बताए, और ये जो है इनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो वो चुप रहने वाला है क्या? राजेश जी बताइए, वो चुप रहने वाला नहीं है, वो जाके बताएगा, अरे आज कमाल हो गया। बोले क्या हो गया? आज मैं गया था सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक वहां करनाल में, और वहां राजेश जी मिले, अरे आज तो अनबिलीवेबल हो गया। बोले क्या हो गया? अरे मैं पूछने गया था कि खाता कैसे खुलता है, उन्होंने खाता खोल के पासबुक दे दिया, एटीएम कार्ड दे दिया। क्या हो गया? आपकी मार्केटिंग हो गई। वो आके तीन लोगों को बताएगा। और हमेशा याद रखिए, इंसान जो है दिन भर उसी चीज की चर्चा करता है जो उसके साथ अच्छी घटना घटी हो या बहुत बुरी घटना घटी हो। यस और नो? है ना। अगर दिन भर में हमारे साथ एक अच्छी घटना घटी है, तो हम क्या करेंगे, उसके जाके प्रचार प्रसार करते रहेंगे और उसी को बताते रहेंगे, है ना। तो आप इस चीज को सुनिए, किसी इंसान के साथ अगर उसका दिल जीत लिए, उसको डिलाइट कर दिए, तो वो जिंदगी भर उसका चर्चा करता रहेगा, जहां भी जाएगा वहां चर्चा करता रहेगा, कि जो है वो आज मेरे साथ कमाल हो गया, मैं तो सोचा नहीं था ऐसा हो गया। फिर दूसरे को बताएगा, आपको अगर इससे रिलेटेड काम हो तो बैंक चले जाना, आपका काम हो जाएगा। आपका प्रचार प्रसार ये बढ़ता जाता है। ये माउथ मार्केटिंग है। क्योंकि आप अपने आसपास देखिए, हम अपने पड़ोसी को देख के, अपने बाजू वाले को देख के हम चीजें करते हैं। उसने बाइक खरीदी तो हमने भी बाइक खरीदी, है ना। या उसने कोई अच्छी चीज खरीदी तो हम पूछते हैं, भाई साहब कहाँ से लिए, है ना, तो वो बताता है यहाँ से लिए, तो वहां लेने चले जाते हैं। तो ये माउथ मार्केटिंग का कमाल है। तो पहला मार्केटिंग टूल है माउथ मार्केटिंग। और माउथ मार्केटिंग जो है बैंक में सभी लोग नहीं करते हैं, है ना, सभी लोग नहीं करते हैं।
एक मार्केटिंग ऐसा है जो 100% सभी लोग करते हैं। कोई कमेंट करके जरा टाइप करके बता दीजिए, एक मार्केटिंग है जो सभी साथी 100% साथी जो है वो मार्केटिंग करते हैं। जल्दी से टाइप करके बता दीजिए, विदिन 10 सेकंड जरा टाइप करके बता दीजिए। माउथ मार्केटिंग तो सभी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए समय चाहिए होता है, उसको बिठाने के लिए जगह हुआ रहता है। तो एक ब्रांच मैनेजर या मार्केटिंग पर्सन वो माउथ मार्केटिंग करता है। लेकिन एक मार्केटिंग जो है वो सभी लोग करते हैं। जरा फटाफट मेरे बात करते करते तक टाइप कर दीजिए। तो वो मार्केटिंग जो है आप सभी करते हैं, और वो बेहतरीन मार्केटिंग टूल है मार्केट में, अपने बैंकिंग सेक्टर में, और वो है सर्विस मार्केटिंग। क्या है मनीष जी? सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है कि अगर किसी को बेहतर सर्विस दे दिए, जबरदस्त सर्विस दे दिए, तो आपका क्या हो गया? वो ब्रांड एम्बेसडर हो गया ना राजेश जी? हो गया। अगर हमने किसी ग्राहक को बढ़िया सर्विस दे दी, जो आप लोग हमेशा कोशिश करते हो कि जो भी ग्राहक आपके काउंटर पे आए उसको बेहतरीन सर्विस दे दें, अगर उसको जबरदस्त सर्विस अगर आपने दे दिया, तो होगा क्या? एक चमत्कार होगा कि अब आपकी मार्केटिंग वही कस्टमर करने लग जाएगा। बोले अरे यार, बैंकिंग देखना है ना तो जाओ उत्तराखंड, तो मनीष सोनी जी मिलेंगे, या तो सर्व हरियाणा, या तो हमारे जो साथी हैं उनके पास चले जाओ। कस्टमर सर्विस, यस रतन लाल जी बोले। ये मार्केटिंग एक ऐसा जबरदस्त मार्केटिंग टूल है कि पर्सनलाइज बैंकिंग हो गया है। आप के शाखा के काम करने वाले स्टाफ बहुत अच्छे हैं तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आसपास के दूसरे बैंकों के बिजनेस अपने आप वो एफडी तोड़ के ले आएंगे, क्योंकि आपका सर्विस अच्छा है। ये आप अपने कार्यशैली से अपनी मार्केटिंग कर दिए, और ये बहुत ही असरकारक मार्केटिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जिसको भी सर्विस अच्छा दिए हो, जो भी डिलाइट हुआ है, वो जाके मार्केटिंग कर लेता है, आपका ब्रांड एम्बेसडर हो गया। तो सर्विस मार्केटिंग जो है ये डिपेंड करता है 7 P's ऑफ द सर्विस मार्केटिंग। ये डिपेंड करता है ना, मैं बताया था आपको कि जो पी फैक्टर है कि वहाँ लोग कैसे रहते हैं। अब सपोज एक रूरल ब्रांच में आप काम करते हैं, एक पेंशनर जो है आपसे पेंशन लेने आता है, तो उसकी अपेक्षा क्या रहती है? उसकी अपेक्षा ये रहती है कि वो आके बैठेगा, चाय मंगाओगे या थोड़ी देर बैठेगा, पेपर पढ़ेगा, थोड़ा देर बातचीत करेगा, उससे पूछ लोगे हाल चाल, फिर उसके बाद पैसा दोगे तो खुशी खुशी जाएगा। मतलब इस अपेक्षा के साथ आता है। अगर वो पेंशनर रूरल ब्रांच में आया है और आप उसको आया कि सर काहे के लिए खड़े हो, 1 सेकंड में काम करके दे दिया ना, तो नाराज हो जाएगा। बोले अरे मैं तो यहाँ आया था कि थोड़ा देर पेपर पढ़ूंगा, बैठूंगा, अच्छी बातें करूंगा, जाऊंगा। हम्म। तो ये लोगों पे कस्टमर कैसे हैं, वहाँ का सोशल इंटरेक्शन कैसा है, वहाँ रिलेशनशिप कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। फिर जगह कैसा है, प्राइस कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रमोशन कैसा है, प्रोसेस कैसा है, फिर वहाँ के फिजिकल एविडेंसेस कैसे हैं। मतलब आप जो चीजें रखते हैं वहां पर, जो कहते हैं, क्या उसके एविडेंस दिखते हैं? पता चला आप बोलते हैं हम तो ग्राहक का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन पता चला पीछे जाके मनीष जी उसको धौंस रहे हैं, ग्राहक को हैं डांट रहे हैं। तो ऐसा नहीं। तो ये आपका टेस्टिमोनियल भी दिखना चाहिए। तो सर्विस मार्केटिंग एक जबरदस्त टूल है। अगर सर्विस आपके ब्रांच की अच्छी है तो भाई साहब आपको टारगेट देखने की जरूरत नहीं है। टारगेट के लिए आपके जो हजारों कस्टमर है वही टारगेट पूरा कर देते हैं। क्यों? सर्विस आपकी अच्छी है। सपोज आपने ग्राहक का सुकन्या समृद्धि योजना का बेहतरीन खाता खोल दिया और उसके फायदे भी बता दिए। राजेश जी एक चमत्कार होगा, वो अपने मोहल्ले के आसपास के जितने भी बच्चियां होंगी ना, बेटियां होंगी, और वो एलिजिबल होंगे, उनके सारे खाते खोलने, क्योंकि वो प्रचार प्रसार करता है। इंसान जो उनके साथ अच्छा होता है वो प्रचार प्रसार करता है। ठीक है। हमारे साथ देख लीजिए, आज दिन भर में जो अच्छा हुआ है हम उसी का प्रचार प्रसार करेंगे। तो सर्विस मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग टूल। अगला मार्केटिंग होता है पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग एक फोकस्ड मार्केटिंग होता है, एक फोकस्ड मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने टेरिटरी में, अपने कार्य स्थल पर, आप आप क्या करते हैं, कार्यस्थल का वो वहां पर पूरा एनालिसिस करते हैं। पूरा एनालिसिस करते हैं वहां पर, कि जिसको बोलते हैं एरिया प्रोफाइल करते हैं। एरिया प्रोफाइल करते हैं कि आपके एरिया में कितने गांव हैं, 10 गांव हैं, 10 गांव की जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। 10,000 जनसंख्या में कितने लोग आय कमाते हैं, कितने लोग की इनकम 1 लाख से ज्यादा है, कितने लोग की इनकम 2 लाख से ज्यादा है, कितने लाख की इनकम 10 लाख है। मतलब आप सेग्रीगेट करके स्पेसिफिक फोकस मार्केटिंग करते हो। एक कस्टमर है जो बैंक में अच्छा बढ़िया साउंड पार्टी है, हाई नेटवर्थ है उसके पास, तो आप उसके पास जाके
अच्छे पूरा वेशभूषा में उसके पास जाके मार्केटिंग करते हो, उसको बोलते हैं फोकस मार्केटिंग। फोकस मार्केटिंग का मतलब ऑलरेडी आप पर्सन के बारे में सारी जानकारियां एकत्रित कर लेते हैं, और जानकारियां एकत्रित करने के बाद फोकस लाइट के साथ उसके जीवन से जुड़ा हुआ, उसके लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ, या उसके करियर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट की मैचिंग के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ, और उसके जो क्वालिटी है, उसके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारी तैयारी के साथ उसके पास मार्केटिंग करने जाते हैं। इसको बोलते हैं पर्सनलाइज मार्केटिंग। सपोज एक बड़ा किसान है जो 10 लाख का धान बेचता है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड कहीं से नहीं लिया, आपको पता है, और उसको आप किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए उसके फायदे के लिए जा रहे हो, तो बोलते हैं इसको पर्सनलाइज मार्केटिंग। एक बड़ा दुकानदार है जिसका सेल करोड़ों में है, लेकिन आपके साथ करंट अकाउंट मेंटेन नहीं किया, आप उसके पास जाते हो सकता है एक बार में आपके साथ जुड़े नहीं, लेकिन इसको बोलते हैं पर्सनलाइज मार्केटिंग। एक दो बार इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उसको कॉफी पे पिलाना पड़ेगा या कहीं अच्छी जगह बिठाना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके साथ जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं पर्सनलाइज मार्केटिंग। अब आता है एक फ्रेंडशिप मार्केटिंग। अब एक देखिए, यहाँ पर हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना, इतने सारे देखो। मनीष जी, जितना स्क्रीन में दिख रहे हैं आपके कितने दोस्त हैं? ऐसे टाइप करके बताइए जरा, थोड़ा दो चार साथी जरा टाइप करके बताइए आपके कितने कितने दोस्त हैं। कितने कितने फ्रेंड्स हैं, अगर मैं पूछूं तो जरा ऐसा दो चार ऐसा कुछ टाइप करके बताइए आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप क्या मानते हैं? तो मनीष जी से पूछते हैं, मनीष जी कितने दोस्त हैं आपके? तो जैसे हम दोस्त की बात बोलते हैं तो कोई बोलता है 200 दोस्त हैं, कोई बोलता है 1000 दोस्त है, कोई बोलता है 1500 दोस्त है। लेकिन नहीं साहब, दोस्त 1000 2000 3000 नहीं हो सकते। वो फेसबुक के फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन दोस्त, फ्रेंडशिप जिनसे घनिष्ठता होती है, जिनसे बहुत ही नजदीकी ताल्लुकात होते हैं, जिनसे आप राय लेते हैं, दोस्त तो वो होता है कि आप सांस ले रहे हो तो उसको पता चल जाए सांस किसके लिए ले रहे हो, घर वाले के लिए ले रहे हो कि बाहर वाले के लिए ले रहे हो, है ना। मतलब कम लोग होते हैं दोस्त जिनके साथ आपकी इंटीमेसी होती है, जिसके सुख दुख में आप साथ देते हो, वो दोस्त होते हैं। और जैसे इसमें आपके कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स क्या होते हैं, एक तो फ्रेंड्स का जो फुल फॉर्म होता है, एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स, मतलब आप बचपन से कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिसके साथ आप सारी चीजें साझा करते हैं, सुख दुख साझा करते हैं। रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स जो आपके रिश्तेदार होते हैं। और आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, जो आपके विभागीय साथी होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल। ई का मतलब होता है एनिमीज, एन का होता है नेबर्स, और डी का मतलब होता है डिग्नेटरीज, और एस का मतलब होता है स्ट्रेंजर्स। तो इतने सारे लोगों से एक समाज बना हुआ है, उनमें से आप एक एक गिने गिने जो लोग हैं, जो आपके साथ ज्यादा घनिष्ठता रहती है, उनके साथ फ्रेंडशिप होता है। तो सबसे बड़ा जो मार्केटिंग जो करना चाहिए हमें, ये फ्रेंडशिप मार्केटिंग करनी चाहिए। फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशनल, एनिमीज, नेबर्स, डिग्नेटरी, स्ट्रेंजर। अब ये जो फ्रेंडशिप मार्केटिंग किस तरह से काम करता है मैं बता रहा हूँ। अगर आप सोचिए, आपके फ्रेंड्स हैं, राजेश जी मेरे फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए राजेश जी, अब राजेश जी को कोई बात बोलूंगा तो राजेश जी मना करेंगे? बताइए, हैं? मना करेंगे? क्योंकि फ्रेंड है तो मना नहीं करेगा, और मना किया तो फिर फ्रेंड किस बात का, फिर लिस्ट में काट दो नाम उनका। यस और नो? अगर वो फ्रेंड है तो फिर मना नहीं करेगा। कैसे? दोस्त तो वो होता है, कैसे कि बोले कि चल चलना है तो ये ना पूछे कहाँ चलना है, स्कूटर में बैठ गया, चल भाई कहाँ जाना है। दोस्त तो ये होता है कि जैसे अभी आप उनको फोन करो, सपोज मेरा भी एक दोस्त है, जैसे मैं बोलूंगा मनीष जी, हेलो मनीष जी, बोले क्या हो गया, बोले क्या हो गया दोस्त, बोले अरे अभी घर वाली से झगड़ा हो गया, मैं थोड़ा रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ मरने के लिए, तो उधर से आवाज आएगी रुक जा मैं भी आ रहा हूँ, दोनों मरेंगे। और वो आएगा मरने के लिए, नहीं आपको बचा लेगा, दोस्त वो होता है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो दोस्त है वो, उसको अगर बोलेंगे कि मेरे यहाँ खाता खोल दे, तो मजाल है कि मना कर दे। दोस्त को बोलो जो हाउसिंग लोन तो स्टेट बैंक से ले रहा है ना, वो मेरे बैंक से ले ले, मना नहीं करेगा। ये मार्केटिंग का एक जबरदस्त टूल है, क्योंकि दोस्त जो होता है ना, वो मना कर दिया था कोई दोस्त किस बात का। तो ये होता है फ्रेंड। और उस हम किसके साथ मार्केटिंग कर रहे हैं? जिसको जान रहे हैं, उसका रिपेमेंट कैपेसिटी है, उसका कैपिटल है, उसको जरूरत है, सब चीज जान रहे हैं, उसके साथ मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा होता है रिलेटिव, है ना। अब मनीष जी अपने रिलेटिव्स को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जान रहे हैं कि हमारे चाचा जी घर बना रहे हैं, 50 लाख का घर बना रहे हैं, उनकी कैपेसिटी भी है, लेकिन वो स्टेट बैंक से लोन ले रहे हैं, बताइए ऐसे कैसे होगा? नहीं, चाचा जी को हम कन्विंस करेंगे और बोलेंगे कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से ले लो। इसको बोलते हैं रिलेटिव।
लेकिन हम लोग क्या जो है क्या बोलते हैं, लेने दे उनको, हमारे यहाँ दिक्कत होगा, ऐसा करके बोलेंगे। नहीं, हमें क्या है, ये रिलेटिव हम किस क्यों कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जिनके बारे में जान रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी है, जिनकी तमाम चीजें हैं, उनको जो है हम ये ऑफर करेंगे और उनको जो है कन्विंस करेंगे। ये हमारे लिए इजी मार्केट है। क्यों? क्योंकि इनका इंफॉर्मेशन हमारे साथ है। दूसरा इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का जो है कि जो विभागीय दोस्त बन जाते हैं, जो विभाग में काम करते हैं, जो अलग अलग विभाग से भी आप डील करते हैं, वहां से दोस्त, सपोज आप बैच में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, आपके अलग अलग दोस्त दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में हैं, कोई अच्छी सैलरी लेते हैं, उनको आप जानते हैं, उनको अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो आपके लिए एक मार्केटिंग का स्कोप मिलेगा। और एक होता है दुश्मन, जो पड़ोसी होता है ना, पड़ोसी, है ना, अलुरेहा जी, है ना, स्टेट बैंक से देखा, पड़ोसी होता है ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया सब चीज हमारे घर अच्छा होना चाहिए, पड़ोसी के घर अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या पड़ोसी को सलाह दो, है ना, क्या सलाह दो कि शंकर जी आप घर बना लीजिए एकदम शानदार। आप घर बनाए, अच्छा मैं कहाँ से घर बनाऊंगा? तो बोलिए पैसा हम देंगे, तो सोचिए कैसा होगा, है, पैसा हम देंगे, बोले कहाँ से देंगे? अरे हम देंगे सर, बैंक से आपको लोन देंगे, आप घर बनाइए। अरे सर हम हमारे सामने रहते हो, शानदार घर होना चाहिए आपका, कितना मजा आएगा ना। वो जो आप जिसको एनिमी समझ रहे थे, दोस्त बन जाएगा आपका। और हम किसके साथ मार्केटिंग कर रहे हैं? जिसको हम बारे में हम जानते हैं। नेबर्स होते हैं, डिग्नेटरीज होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं। डिग्नेटरीज मतलब जो हाई, जो फेमस लोग होते हैं, है ना, फेमस लोग होते हैं, वैसे लोगों से संपर्क करिए। क्योंकि जो फेमस लोग होते हैं वो जो है आपको उनसे संपर्क करने में हम थोड़ा साहस नहीं कर पाते, उनके पास जाके हम मार्केटिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंजर्स है, सपोज स्ट्रेंजर्स का क्या होता है कि आप कहीं से सवारी करके आए, ऑटो वाला जो बैठा, ऑटो वाला से बात करते करते आप पूछे कि यार ये ऑटो, तो बोले सर मालिक देता है, मालिक मारता पीटता है, 300 रुपये दिन का देता है, अगर मेरे पास पूंजी होता तो मैं खुद का ऑटो ले लेता। तो उसको ऑटो मालिक बना देना, है ना, मुद्रा लोन के माध्यम से, या उसको सब्जी ठेला के स्वनिधि योजना से दे देना। तो ये होता है स्ट्रेंजर से मार्केटिंग। तो फ्रेंडशिप मार्केट, अभी तक हम लोग 3 मार्केटिंग पढ़े हैं। कौन कौन सा मार्केटिंग? पहला मार्केटिंग पढ़े हैं माउथ मार्केटिंग, जो बोल के हम लोग मार्केटिंग करते हैं और वो बहुत असरदार होता है। दूसरा होता है सर्विस मार्केटिंग, जो अपने बेहतर ग्राहक सेवा देके हम लोग मार्केटिंग करते हैं, वो सर्विस मार्केटिंग। तीसरा होता है अपना आपका होता है पर्सनल मार्केटिंग, फोकस मार्केटिंग। और चौथा होता है आपका फ्रेंडशिप मार्केटिंग। अगला जो मार्केटिंग है वो है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप सोचिए, यहाँ पर शंकर जी भी हैं और राजेश जी भी हैं, आपके ब्रांच में इतने सारे कस्टमर आते हैं, ठीक है, इतने सारे कस्टमर आते हैं, तो आप उनमें से पिछले महीने कोई 2-4 कस्टमर को फोन लगाए कभी, वापस पलट के आप लगा के देख लीजिएगा, उसको बोलते हैं टेली मार्केटिंग। आप शंकर जी एक बात एग्री करते होंगे, आप किसी भी दुकान में जाते होंगे, वो धीरे से आपसे पूछ लेता होगा सर आपको मोबाइल नंबर, ये सर नो मांग लेते हैं। अब वो क्या करता है, उसमें मार्केटिंग करने लग जाता है ना, कुछ नया प्रोडक्ट आया तो व्हाट्सएप भेजने लग जाएगा, टेक्स्ट मैसेज भेजने लग जाएगा, है ना। तो आप जितनी जगह आज छुट्टी के दिन गए होंगे ना, टी शर्ट खरीदने भी गए होंगे ना, तो एक मोबाइल नंबर मांग लिया, वो नाम भले न मांगे, क्योंकि नाम वो ट्रू कॉलर से देख लेता है ना। तो ये मार्केटिंग जो है जबरदस्त मार्केटिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। टेली मार्केटिंग एक इंटरेक्टिव टूल की तरफ काम करता है, जिसमें आप अपने मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, दूर से सेल जनरेट कर सकते हैं। एक आप उसको मेजरेबल जो एक सेल बना सकते हैं और कस्टमर को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए सपोज पिछले महीने 200 कस्टमर आपके पास आए एफडी बनाने के लिए, तो आप उनमें से 4 कस्टमर को दोबारा फोन कर लीजिए। हेलो सर, मनीष जी नमस्ते, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप पिछले महीने फिक्स डिपॉजिट रिसीट बनाने आए थे सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसको बोलते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, एफडी वगैरह आप संतुष्ट हैं ना सर? बढ़िया। तो ये होता है टेली मार्केटिंग। तो बोले हाँ सर मेरे को बड़ा अच्छा लगा सर, आपने तो बड़ा समय से बना के दे दिया। तो फिर उसको बोले तो सर और आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हैं? इसको बोलते हैं टेली मार्केटिंग। आप नया कोई प्रोडक्ट है, नया टारगेट मिला हुआ है, उसको उसके बारे में बता दीजिए, तो इसको बोलते हैं टेली मार्केटिंग। तो टेली मार्केटिंग एक जबरदस्त टूल है, जो आप डिस्टेंस से आप इंटरेक्टिव जनरेट करके, लीड जनरेट करके उसको सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फोन नंबर्स होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक उपाय ऐसा करता था
कि जब आपके यहाँ सामने एक गार्ड रहता है या एक रजिस्टर रख देते थे, तो वहां पर जो भी ग्राहक आते हैं ना, जैसे आपसे मिलने आते हैं, तो उनका नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। तो जब आपको ऐसे लोगों की और उद्देश्य, तो जब ऐसे लोगों के हमारे पास डाटा आ जाते हैं, तो आप उनका उपयोग उस समय कर सकते हैं जब उसको आपकी जरूरत हो। ठीक है, जैसे सपोज अटल पेंशन योजना की मार्केटिंग करनी है, तो आप उसके लिए आप कर सकते हैं, वैसे ग्राहक को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अगला जो है ये मार्केटिंग आपका जबरदस्त मार्केटिंग है, टेली मार्केटिंग। इसमें बात करने का कला कौशल सीखने की जरूरत है। आप बातों से इतना बेहतरीन तरीके से अपने प्रोडक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। आप बात करिए जरा किसी ग्राहक से, सपोज आपने कॉल किया है ना, और उसमें जो है हनुमान चालीसा चल रहा था। मैं बता रहा हूँ, एक ग्राहक को हमने फोन किया, पहली बार फोन किया, उसमें हनुमान चालीसा चल रहा था उसके ग्राहक का, है ना, अभी चलता है ना माहौल के हिसाब से। तो हमने कहा सर आपको बहुत बहुत नमस्कार, हम बैंक से बोल रहे हैं, और सबसे पहले बात तो सर आपने आज का बहुत ही जबरदस्त, आपने आपके मोबाइल पर जो है हनुमान चालीसा चल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देखो, ऐसा जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं तो आपके साथ कनेक्ट होता है। सर ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, आज आज मंगलवार भी है, आपने तो दिन अच्छा बना दिया हमारा। तो ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि आप किस तरीके से कस्टमर से कनेक्ट हो पाते हैं, और साथ ही साथ फिर अपने प्रोडक्ट बता देते हैं। तो ये बहुत ही असरकारक है। आप सोचो, बैंक से फोन आया, सही जानकारी के साथ, सटीक जानकारी के साथ उनसे बात करेंगे तो एक अच्छी मार्केटिंग आप दे सकते हैं। अगला मार्केटिंग है डिजिटल मार्केटिंग, जो अभी बहुत ही ज्यादा बोलबाला चल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के उनको तमाम चीजें दिख जाती हैं। आप सोचिए, यहाँ पर मनीष जी हैं, और जो है हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अभिषेक गौतम जी हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग क्या, हमारे मोबाइल पर एक बहुत बड़ा मार्केटिंग वाला मैसेज आता रहता है, मोबाइल पर आता रहता है ना, मोबाइल पर इतनी सारी चीजें आती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के जमाने में एक ऐसा जो ऑप्टिमम है, एक ऐसा साधन है, जैसे वायरल हो जाना है। किसी कोई सा ऑडियो वीडियो वायरल हो जाता है, कैसे मार्केटिंग हो जाती है, कितने करोड़ लोगों के पास वो चीज चला जाता है। काचा बादाम देखो, काचा बादाम, क्या भजा बादाम है, क्या बादाम आता है ना, बताओ यार, कहाँ कहाँ से बंदा कौन है, घर घर में काचा बादाम पहुंचा दिया। ये है टेक्नोलॉजी। क्या, वायरल हो जाना। अगर आपकी कोई चीज वायरल हो गई, आपकी कोई सर्विस वायरल हो गई, आपका कोई प्रोडक्ट वायरल हो गया, आपकी कोई एक्टिविटी वायरल हो गई, आपका कोई इमोशन वायरल हो गया, आपका कोई कस्टमर सेंट्रिक कल्चर वायरल हो गया, आपकी कोई बात वायरल हो गई, आपकी कोई अच्छी चीज वायरल हो गई, मजाल है आपके बैंक में तो पैर रखने की जगह नहीं होगी राजेश जी, है। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जमाना है। एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंटेंट रिसर्च, वायरल और वेब, और आपकी मीडिया, मोबाइल मीडिया के माध्यम से जो मार्केटिंग हो रही है। सपोज कोई प्रोडक्ट का लिंक वायरल में चला गया, ऑटो इंजन है भैया, ऑटो इंजन है। फिर तो हमारे सब लोग अपने घर में बैठे हैं, अपना खजाना भर रहा है, बोले सारे ग्राहक आ रहे हैं सर, काम नहीं कर पा रहे, है ना। ये देखो, हमारे बोलते हैं मैं तो भोजपुरी बोल के कस्टमर को, ये हुई ना बात, है ना। तो आप सही कनेक्शन चाहिए। आप जब उनसे कनेक्ट हो जाते हो तो आप जो है लेन देन कर पाते हो। इसको बोलते हैं ब्रिज, ब्रिज बनाना। हमारा काम है, हमारे पास प्रोडक्ट है, हम ग्राहक को देना चाहते हैं, ग्राहक से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ब्रिज बनाना। तो इन्होंने भोजपुरी में ब्रिज बना दिया। तो मार्केटिंग हो गया। तो इसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, एक बड़ा टूल है। अगला मार्केटिंग है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक जबरदस्त टूल इसलिए है क्योंकि अगर हम अभी हमारे शंकर महाराज को बोले कि शंकर जी, आपको ना अटल पेंशन योजना के बारे में 100 लोगों को बोलना है, तो उनका तो पसीना छूट जाएगा 100 लोगों से जाके मिलने में, है ना, 100 लोगों से जाके मिलने में, बतियाने में, और फिर आके फिर ऊपर से और घर में एकदम झगड़ा हो जाएगा। बोले क्या सुबह से निकले थे, कहाँ कहाँ, कौन सा बैंक है ये, कौन सा बैंक में काम करते हैं जी आप, हैं, गए सुबह से गए अभी तक बोले 100 का टारगेट पूरा नहीं हुआ। लेकिन देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कितना जबरदस्त है। अगर आपने ग्राहकों का ग्रुप में बनाया हुआ है ना, ग्रुप बनाया हुआ है, तो एक प्रोडक्ट बढ़िया तरीके से उसमें डाल दीजिए कि सर ये आपके फायदे के लिए। वो भी ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपकी पॉलिसी पढ़ना भी जरूरी है। बैंक ने खुद मार्केटिंग के जो है पोस्टर्स बनाते हैं, उन्हीं पोस्टर का यूज करिए, अपनी तरह से मत बनाइए, क्योंकि इसमें जो है दंड संहिता भी आता है। क्योंकि भ्रम वाला या गलत कंटेंट जो है ग्राहकों तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये क्लेम कर सकते हैं कहीं भी कोर्ट वगैरह में।
और उसके लिए 10-10 लाख रुपए का भी पेनल्टी है। आपने देखा होगा, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में उन्हीं जो मीडिया जो आपके जो एचओ में, आपके हेड ऑफिस में या आपके जो बड़े ऑफिस में किया हुआ है, उस मीडिया वाले जो सेक्शन है या उस विज्ञापन के जो पोस्टर हैं उनको आप उसमें डालिएगा, और अधिक जानकारी के लिए शाखा से संपर्क करें। तो होगा क्या कि अगर आपने फेसबुक में डाल दिया शंकर महाराज, तो आप घर बैठे बैठे कितने लोगों से कनेक्ट हो गए, वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। उनमें से जिनको जरूरतमंद, मान लीजिए आपने बोला कि अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ जो है आप हमारी शाखा से ले सकते हैं, या एक पोस्टर डाल दिया, तो जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच गया, और जो नजदीकी शाखा में होंगे आपसे संपर्क भी कर लेंगे। तो ये ताकत है साहब सोशल मीडिया का। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए तो एक साथ चला गया, जिसको जरूरत होगा देख लेगा, जिसको जरूरत नहीं है वो ऐसे भी नहीं देखेगा, वैसे भी नहीं देखेगा, चाहे आप खुद जाओ चाहे न जाओ। है ना, अच्छी बात है ना शंकर महाराज, बोलिए, एक थम्स अप दीजिए फिर, है ना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक जबरदस्त टूल है, जिसमें हम कम समय में, सपोज आपके यहाँ एक एक मुफ्त समझौता निपटान की एक बढ़िया योजना आई है, और उसमें आपने सोशल मीडिया में, आपके जो ग्राहक हैं आपके एरिया में सोशल मीडिया का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आपने डाल दिया कि एक बहुत बढ़िया योजना है जिसका लाभ जो है आप पा सकते हैं, और कर्ज मुक्त हो सकते हैं, संकट मुक्त हो सकते हैं, अपना बढ़िया जीवन बिता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शाखा से संपर्क करें। तो आप यकीन मानिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे। है ना अश्विनी जी, सही बोल रहे हैं ना। देखिए हमारे अश्विनी जी तरोताजा बैठे हुए हैं। बहुत ही शानदार, आपने, आपसे मुलाकात हुई थी करनाल में, है ना, अश्विनी जी आए थे, और उनके शुभकामनाओं से हम देवी माता के दर्शन भी हुए थे, बहुत बढ़िया। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है ये जमाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हाँ, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक जबरदस्त मार्केटिंग टूल है, और ये काम करता है दुनिया को मुट्ठी में, क्या बोलते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप जो हैं, कोई भी जानकारी है या कोई भी बैंक की आपके इंफॉर्मेशन है, उसको बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा कस्टमर्स को एक साथ पहुंचा सकते हैं। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जब इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा गंभीरता से अपने सोशल मीडिया पॉलिसी को पढ़ते हुए, क्या चीज हम जो है उसमें जो है शामिल कर सकते हैं, या जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके आधार पर, जो आपकी प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया के लिए स्पेशल डिवीजन बना हुआ है, विभाग बना हुआ है, उनके द्वारा प्रदान किए गए जो भी विज्ञापन के पोस्टर हैं उनको साझा करिए। साथ में अपने ब्रांच का नाम जो है या मोबाइल नंबर आप साझा कर दीजिए संपर्क करने के लिए। तो ये मार्केटिंग जो है आज के ज़माने में, नए डिजिटल युग में, ये बहुत ही असरकारक है। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख दी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए। अब जब जो जरूरतमंद लोग उनकी जानकारी को पढ़ लिए, तो वही लोग जो हैं फिर आपके उस सेवाओं को लेने के लिए आपकी शाखा में आएंगे, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुविधा है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बेहतरीन टूल है। तो अभी हम 7 टूल पर पढ़ रहे थे। अगला टूल है ई चैनल मार्केटिंग। ई चैनल मार्केटिंग एक ऐसा डिलीवरी चैनल है कि एक होता है हमारा प्रत्यक्ष चैनल मार्केटिंग, जिस पर कोई कस्टमर जो है हमारी शाखा में आता है, और शाखा में आके हमारी सेवाएं जो है वो उसका लाभ लेता है, और हमारे उत्पाद और सेवाओं का जो है वो उपभोग करता है। अब जो ई चैनल बैंकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वही सर्विसेज 24/7 जो है ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल के माध्यम से को मिल जाता है। जैसे जो काम हमारे शंकर जी करते हैं वही काम जो है एटीएम मशीन कर देगा, जो काम हमारे मनीष जी करते हैं वही काम कार्ड्स कर देंगे, जो काम हमारे अभिषेक जी करते हैं वही काम इंटरनेट कर लेगा। मतलब सोचिए कि एक ग्राहक को फंड ट्रांसफर करना था, एक आरटीजीएस करना है, तो वो हमारी सेवाएं जो है लेता था, शाखा में आके हमको निर्देश देता था कि मेरे खाता डेबिट करके जो है शंकर जी का खाता क्रेडिट कर दो। लेकिन वही काम अगर वो खुद करने लग गया, खुद कैसे, मतलब बैंक का काम वो खुद ही कर रहा है, कैसे, उसको इंटरनेट पासवर्ड दे दिए, मोबाइल बैंकिंग दे दिए, तो वही डेबिट क्रेडिट जो है खुद ही कर ले रहा है। तो इसमें क्या हो गया, ग्राहक को जो सुविधा मिल रहा है, उनको जो लिबर्टी मिल रहा है समय का, और जो सुविधाएं मिल रही हैं और जो कंफर्ट मिल रहा है, वो मार्केटिंग होता है।
ये फैसिलिटी जो है ये भी मार्केटिंग है। वाह, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, क्योंकि हम 24/7 मोबाइल से, हैंड से, लैपटॉप से, आपके नेट से, इसके माध्यम से उन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो जब इन सेवाओं के माध्यम से आपके ग्राहक जो हैं आपके प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ये भी एक तरह का मार्केटिंग है, जिसको ई चैनल मार्केटिंग कहते हैं। और अगला जो मार्केटिंग है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है लोन मेला मार्केटिंग। ये ज्यादातर आप साथी जो हैं, आप लोग जो हैं, लोन मेला मार्केटिंग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना शंकर जी, है ना। जब भी कोई बड़े साहब आते हैं, आपके जीएम वगैरह आते हैं, तो चलो मेला लगा दीजिए, मेला लगा दीजिए, है ना। और लोन मेला मार्केटिंग, इसको जो है आप सोचिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। लोन मेला मार्केटिंग हम क्या करते हैं, क्लस्टर मीटिंग करके, क्लस्टर ब्रांच एक साथ एक क्लस्टर तय करते हैं, 4-5 ब्रांच मिलके एक जगह डिसाइड करते हैं, और उस जगह में जो लोग रहते हैं वो उनके फाइनेंशियल नीड को एक्सप्लोर करते हुए उनको जो है प्रेरित करते हैं नए उत्पादों को लेने के लिए, और सुविधाएं जो बैंक से मिल रही हैं उनको सरल तरह से बताने के लिए मदद करते हैं, और उनके घर पहुंच करके उनको सिखाते हैं। तो जो ग्राहक है वो तैयार होता है आपकी सेवाओं को लेने के लिए। सपोज एक किसान जो है हल से ये अपना खेत की जुताई करता रहता है, अब उसके आसपास जगह में आप टेंट लगा के ट्रैक्टर रख दिए रहोगे तो कितना दिन तक वो देखेगा बताइए। अब बोलेगा ना सर मुझे को भी चाहिए, है ना। तो ये बोलते हैं लोन मेला मार्केटिंग। आप एक अच्छी कॉलोनी में जाइए और टेंट लगा के 2 ठो कार वाले को बोल दीजिए, और अब बैंक वाला हमारे शंकर जी स्मार्ट टाई वाई लगा के वहां बैठे रहेंगे और सेवाएं बताएंगे, तो बताइए। अब वो मैडम जो बाइक में लेके जा अपने हस्बैंड के साथ जा रहे, तो बोले देखो ना जी कार भी आ गया हमारे यहाँ, ले ही लो ना, बैंक वाले भी हैं, तुरंत ले लो। इसको बोलते हैं मेला मार्केटिंग। जो दिखता है वो बिकता है। या आप किसी के इमेज में कोई बात पहुंचा दिए, है ना शंकर जी, एग्री करते हैं ना, थम्स अप कर दीजिए। तो क्या है कि आप किसी के इमेज में कोई बात पहुंचा दिए, तो वो होगा क्या, वो असर करता है, फिर वो उसके लिए तैयार होता है और उसको जो है लेने के लिए अग्रसर हो जाता है। इसको बोलते हैं आपको लोन मेला मार्केटिंग। क्या बोलते हैं इसको, लोन मेला मार्केटिंग। तो हम क्या करते हैं, फेस्टिव सीजन में कार वाले रिटेल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग कर देते हैं। अभी जब एग्रीकल्चर सीजन स्टार्ट होगा, जैसे अभी ये समय है मई जून का जो समय है, उस समय हम क्या करेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर जो हैं, ये आपके ट्रैक्टर वगैरह हैं, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग इनकी मार्केटिंग करेंगे, तो इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो अब ये जो लोन मेला है आपको उस इलाके में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए सही व्यक्ति और सही प्रोडक्ट सही समय पर पहुंचा कर देने की जो गतिविधि होती है उसको बोलते हैं मेला मार्केटिंग। मेला में इसलिए हम नाम देते हैं क्योंकि अगर सपोज मान लीजिए आपकी तरह एक आपके इलाके में कोई मेला होता है, तो मेला में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक बात है। मेला में बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप क्या करते हैं वहां पर अपनी भी मेला मार्केटिंग रख देते हैं, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में वहां जान पाएं, एक एक वाउचर लेके जाएं, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो आपसे संपर्क करेंगे। इसलिए लोन मेला मार्केटिंग काफी असरकारक होता है। अब एक मार्केटिंग होता है जिसको आउटरीच मार्केटिंग कहते हैं। आउटरीच मार्केटिंग एक ऐसा टूल है, आप लोगों को ये सरल तरीके से मैं बता देता हूं। आउटरीच मार्केटिंग मतलब अपनी शाखा से दूर किसी जगह में जाकर उनको जागरूकता फैलाना, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, इसको बोलते हैं आउटरीच मार्केटिंग। आप लोग जरूर करते होंगे कि महीना में या क्वार्टर में या तिमाही में एक मार्केटिंग आउटरीच मार्केटिंग करते हैं, दूरस्थ जगह में अपनी शाखा से दूर, जहां अलग अलग गांव का एक मेन जगह होगा, वहां पर एक जगह आप पंचायत से, सरपंच से आप कहते हैं, जगह लेते हैं, और वहां पर एक आउटरीच मार्केटिंग करते हैं, अपने बैंक के किसी बड़े साहब को बुलाते हैं और उस इलाके में रहने वाले जो लोकल नेता हैं उनको बुलाते हैं, और उस जो लीडर हैं या वहाँ के जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं उनको बुलाते हैं और आउटरीच मार्केटिंग करते हैं। इसमें बड़ी एक खास बात क्या होती है, इसमें एक खास बात ये होती है कि जब भी आप आउटरीच मार्केटिंग करते हैं और वहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनको जो है एक प्रतिष्ठा देते हैं और उनको स्टेज में जो है बड़ी जगह देते हैं, विशिष्ट अतिथि का जगह देते हैं, तो होता ये है कि आपके बैंक का प्रचार प्रसार वही अपने शब्दों में कर देते हैं। सही बात है कि नहीं, है ना शंकर जी, सही बात है। आपने क्या किया, एक जगह आप जो है
एक क्लस्टर में आउटरीच किया, एक अपने बैंक से जाके दूसरी जगह में आउटरीच किया। उस जगह क्या किया, वहाँ के जो ब्लॉक के नेता हैं या पे वहाँ के जो विधायक हैं या वहाँ के जो सरपंच है या वहाँ जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको वहाँ पर आपने स्टेज में विशिष्ट अतिथि बना दिया, उनका सम्मान किया, उनका सत्कार किया और अपने उद्देश्य के बारे में स्वागत उद्बोधन में आपने भाषण दे दिया। अब जब स्वागत उद्बोधन में आपने भाषण दिया तो होगा क्या, जब उनके भाषण की बारी आएगी तो उन्होंने क्या बोलेंगे, देखिए ये जो बैंक है यहाँ पर हमारे आउटरीच प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं, ये बहुत ही समाज के हितों की रक्षा करने के लिए, समाज के हितों को लाभ, समाज के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा बैंक है कि आपके द्वार पर आया है, आप लोग बैंक के सेवाओं का लाभ लीजिए, उत्पाद का लाभ लीजिए। मतलब उनके भाषण में पूरे आपके प्रचार प्रसार हो गया है ना, अच्छी बात, जबरदस्त बात। और नेता बोले थे तो लेंगे सर, केसीसी भी लेंगे सर, जो भी बोले हो तो ही लेंगे, खाता खोलो बोले से सब खाता खोल देंगे उस दिन। ये होता है आउटरीच मार्केटिंग। कुणाल पांडे जी नमस्कार कर रहे हैं सभी को, सभी को नमस्कार कुणाल पांडे जी की तरह से। तो आउटरीच मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि आप जो है एक बैंक से दूर कोई जगह इकट्ठा होके वहां के जो लोकल लीडर हैं उनको विशिष्ट अतिथि बना दीजिए और अपने बैंक के उत्पाद और सेवाओं का प्रचार प्रसार उन्हीं के माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा रहता है, उसकी रूपरेखा एजेंडा ही ऐसी रहती है कि जिसको भी विशिष्ट अतिथि बताएंगे और जिनको आपने वो प्रोडक्ट बारे में दिए होंगे वो चीजें वो अपने मुखारविंद से बोल देते हैं, जिससे कि उसकी आपकी मार्केटिंग हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं, अगला जो मार्केटिंग होता है वो बेहतरीन मार्केटिंग होता है, उसको बोलते हैं कस्टमर मीट मार्केटिंग, ग्राहक सम्मेलन मार्केटिंग। आप बताइए, ग्राहक सेवा समिति की बैठक जरा टाइप करके बता दीजिए, कोई साथी अगर जान रहे होंगे तो। ग्राहक सेवा समिति की बैठक जो होती है वो आपके शाखा में कब होती है, ग्राहक सेवा समिति की बैठक शाखाओं में कितने दिनों में होती है। तो ग्राहक सेवा समिति की बैठक जो होती है शाखाओं में नियमानुसार महीने में एक बार होती है और वो 15 तारीख को होती है बिना इजाजत के, या 10 तारीख के बाद अलग अलग बैंकों में होती है। लेकिन मंथली ग्राहक सेवा समिति बैठक होनी चाहिए, मतलब ग्राहकों को बुला के उनकी सेवाओं के संबंधित चर्चा करना, अगर सेवाओं में कोई कमी है तो उनको सुधार करना, ये काम होता है ग्राहक सेवा समिति का। अब ये जो ग्राहक सेवा समिति है क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर जो है वो 3 महीने में होता है और जो आंचलिक कार्यालय या हेड ऑफिस लेवल पर वो 3 महीने में होता है। ग्राहक सेवा समिति बैठक एक मार्केटिंग का टूल है जिसमें हम मीट करते हैं, मीट करते हैं मतलब मिलना, ग्रीट करते हैं, जो ग्राहक आए हैं उनका सम्मान करते हैं, लिसन करते हैं मतलब उनको सुनते हैं, है ना, ग्राहक आते हैं उनको सुनते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं या वो क्या अनुभव लेते हैं उनको सुनते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर वो कोई समस्या बताई तो उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको सुधार करने की कोशिश करेंगे, फिर डिलीवर करते हैं, जो वो डिमांड किए हैं उनको देने की कोशिश करते हैं और डिलाइट करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, इसको बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये एक ऐसा बेहतरीन टूल है कस्टमर मीट मार्केटिंग। आपके पास महीने में साल भर में 12 मीटिंग होनी है, 12 महीने का होता है, फाइनेंशियल ईयर में 12 मीटिंग होती है। तो आप क्या करिए, एक बार जो है किसानों को बुला लीजिए, किसानों को बुला लीजिए, उनकी बात सुनिए, उनको ग्रीट करिए और अपने किसान क्रेडिट कार्ड या खेती किसानी से जुड़े हुए जो भी वित्तीय सेवाएं आप विस्तारित करते हैं उनके सेवा और उत्पाद के बारे में जानकारी बता दीजिए और उनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, डिलाइट कर दीजिए। एक महीना किसानों को बुला लीजिए, दूसरा महीना टीचर्स को बुला लीजिए, तीसरा महीना बेरोजगारों को बुला लीजिए, चौथा महीना स्टूडेंट को बुला लीजिए, पांचवा महीना जो है आप जो महिलाओं को बुला लीजिए। और जब महिलाओं को बुला लीजिए तो लॉकर के बारे में बता दीजिए, गोल्ड के बारे में बता दीजिए और गोल्ड लोन के बारे में बता दीजिए या सुकन्या समृद्धि के बारे में बता दीजिए, बीमा योजना के बारे में बता दीजिए। तो महिला के एसएचजी के बारे में बता दीजिए। एक महीना जो है आप पुलिस वालों को बुला लीजिए, है ना। एक महीना मैं एक शाखा में था तो वहां पर सारे पुलिस वालों को बुला लिया, 24 पुलिस वाले दिन में आ गए, तो हमने क्या किया, सबको ना गिफ्ट में बटुआ लाया था, बटुआ, पर्स 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 लाए थे, है ना, अच्छी बात है, मजा आ गया ना, पर्स, है ना। तो हमने उनको बोला था कि सर आपकी अगर कोई बचत होती है तो इस पर्स में रखिएगा और पर्स में जितनी बचत होती है उसको लाके बैंक में दीजिएगा, हम एक फ्लेक्सी स्कीम आपके लिए लाए हैं जिसमें सोच सकती है, इस महीने 1,000 रुपए आए तो 1,000 रुपए आप जमा कर दीजिएगा, अगले महीने 10,000 आए तो 10,000 जमा कर दीजिएगा। तो वो आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने 24 लोग आए थे उनमें से 17 लोगों ने वो फ्लेक्सी योजना जो है
वो RDS स्कीम जो है उसको खोला था। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब आप उनको सम्मान देते हैं, और हमने क्या किया, उनको मीट किया, पहले ही ग्रीट कर दिया, बढ़िया नाश्ता मंगाया उस दिन, उनसे बात करी और उनके प्रोडक्ट की जो है मार्केटिंग कर दी। तो कस्टमर मीट मार्केटिंग, तो मैंने बताया कि फिर उसके बाद एक बार स्टूडेंट्स को बुला लीजिए, एजुकेशन लोन के बारे में बता दीजिए। आपके इलाके में 10 स्कूल है तो उनके जो होनहार बच्चे हैं, हर कक्षा के 2-2 बच्चों को बुला लीजिए। एक बार जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। एक बार पेंशनर को बुला लीजिए, पेंशनर जितने हैं, है ना, कितना महीना हो गया, 7-8 महीना तो हो गया। एक बार भावी पेंशनर को बुला लीजिए, अगले 3 महीने में जो रिटायर होंगे उनको बुला लीजिए, क्योंकि उनको मोटी रकम मिलती है, 50 लाख 60 लाख रिटायरमेंट में मिलती है। उनको साल श्रीफल और एकदम बढ़िया से सम्मान दे दीजिए, तब जब रिटायर होंगे ना। जैसे सपोज आपके बैंक से अगर सैलरी अकाउंट नहीं भी है तो भी बुला लीजिए। मैंने करके देखा है, स्टेट बैंक से सैलरी लेते थे, हमको पता चला, हमने उनको बुला लिया और बहुत बढ़िया सम्मान किया, नारियल सब चीज दिया, और उनको बोले कि आपने देश की सेवा इतनी करी, है ना, आपको सम्मान बनता है। आप बिलीव नहीं करोगे, बोले ये कमाल हो गया, बोले इनके बैंक में तो मेरा खाता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सम्मान कर रहे हैं। जिनके बैंक में मेरा खाता है, लाखों रुपए आता है, वो सम्मान नहीं कर रहा है, उन्होंने पेंशन पूरा हमारी तरफ शिफ्ट कर दिया। बोले शंकर महाराज की जय, है ना। आप सोचिए, ये ताकत होती है आपके सम्मान की। तो और ये 1 महीना पेंशनर को बुला लीजिए, फिर 1 महीना बेरोजगार को बुला लीजिए, बेरोजगारों को बुला लीजिए। 1 महीना CC अकाउंट खातेदारों को बुला लीजिए। 1 महीना डिफाल्टर को बुला दीजिए, डिफाल्टर जितने सबको बुला दीजिए OTS कराने के लिए, है ना। अब तो महीना बचा नहीं, अब किसे बुलाएंगे, 12 महीने का 12 हिंट दे दिया मैं। अब महीना बचा नहीं, फिर उसके बाद रिपीट कर लीजिएगा, है ना। 1 महीना विकलांगों को बुला लीजिए। 1 महीना जो प्रशासन में जो लोग हैं उनको बुला लीजिए। 1 महीना वकीलों को बुला लीजिए, जो आपको केस लड़ने में मदद करते हैं, सबको बुला लीजिए, खाना वाना खिलाइए, बढ़िया नाश्ता वास्ता कराइए और मीटिंग कराइए। मीट ग्रीट लिसन रिस्पॉन्ड डिलीवर डिलाइट, अगर एक्चुअल मैनर में आप करेंगे ना, एक्चुअल मैनर में, मजा ले, कोई टारगेट बोना हो जाएगा आपका, आपका इतना खजाना भर जाएगा, आपका इतना टारगेट पूरा हो जाएगा कि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, और आपको बहुत प्रसन्नता होगी, शानदार तरीके से आप जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग करते कैसे हैं, शंकर जी सहमत होंगे, अश्विनी जी भी सहमत होंगे, हम लोग करते कैसे हैं, ऐसे कागज निकालते हैं, डायरी में ऐसे लिखते हैं, आज बैठक रखी गई, आज इंटरनेट पर ग्राहकों को बताया गया, रमेश लाल, रामलाल, श्यामलाल, दिनेश लाल आए थे और समोसा बूंदी लाए थे है, और बिल लगा देंगे और आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मीटिंग हुआ ही नहीं है, सब में मनीष जी साइन कर दिए, इधर इधर गोल 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 गोल, है ना। ठीक है। तो एक्चुअल में हमको रियल मैनर में करना है। रियल मैनर मतलब रियल, आज कस्टमर को बुलाए हैं, 4:30 बजे अगर मीटिंग रखी है तो 4:30 बजे, ऐसा नहीं कि आप एकदम फाइलों पे घुसे रहो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, काम करते नहीं रहना है। 4:30 बजे बुलाए हैं तो आप बिल्कुल फ्री रहिए, कुर्सी उर्सी सजा के रखिए, उनका स्वागत करिए, गुलाब का फूल दीजिए, सर आइए बैठिए आइए, उनको लगना चाहिए कि हाँ रियल मैनर में सही तरीके से हो रहा है। लेकिन हम लोग कैसे करते हैं, मीटिंग सबको बुला लिए, अब गार्ड आए, गार्ड से पूछे भाई मीटिंग है, कहाँ का मीटिंग है यार, आज आज कौन सी मीटिंग पता चला गार्ड ही भगा दिया उनको। ऐसा नहीं, और दूसरा बोले नहीं साहब देखो कितना परेशान है, वो क्या मीटिंग लेंगे यार, उनको देख के लगता है कि मीटिंग लेंगे, ऐसा बोल के चला गया। आप रियल में मीटिंग करिए, आप इसके बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि आप अगर जिस दिन महिलाओं को बुलाए हैं और उनको अगर सम्मान से, महिलाओं को जिस दिन बुलाए उस दिन मिरर जरूर रखना, एक मिरर नहीं है तो किराए पर ले आओ उस दिन, मिरर और जो तैयार होने वाला चीज रख दीजिए बढ़िया सा, और उनको सही तरीके से योजनाओं को रख के उनका पॉम्पलेट लेके रखिए, क्योंकि महिलाओं में इतनी ताकत है कि उनको अगर कोई बात लग गई तो मजाल है कोई मना कर दे, हाँ मजाल है कि मनीष जी मना कर दे, मैडम बोल दी तो है, फिर तो कहीं से भी चांद चांद तोड़ के ले आते हैं, तो ये क्या है खाता खोलने वाला क्या है, अगर मैडम बोलेंगी चांद तो ये चला जाएगा, अभी शोरूम छोड़ मतलब अभी क्लास छोड़ के चला जाएगा और चांद तोड़ के ले आएगा। तो ठीक उसी तरह है, आपको लोगों तक पहुंचना है चलिए, एक बार जो है, जो आपके ग्राहक पिछले साल डिसीज हो गए हैं उनके घर वालों को बुला लीजिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं आपको मीटिंग के माध्यम से करनी है। तो एक जबरदस्त मीट होता है कस्टमर मीटिंग, एक होता है स्टाफ मीटिंग, स्टाफ मीटिंग मार्केटिंग होता है। शंकर जी आपको पता नहीं, आपके ग्राहक आपके सामने बैठे हैं, वो कौन है, स्टाफ, उन्हीं से शुरू करिए, हाउसिंग लोन उन्हीं को दीजिए पहला, है। अब बोलिए जैसे मनीष जी कार नहीं है आपके पास, कमाल कर दो यार, बताओ यार, कार लोन दो यार इसको यार, कल कार ले आओ, जब तो मारुति 800 या क्या, अभी कोई बोलेरो वोलेरो ले आओ यार, हैं। बोले ये मार्केटिंग होता है। अच्छा कोई प्रोडक्ट आए ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पहले ही दो, या मनीष जी चलो चलो जल्दी खाता खोलो यार, इतना बढ़िया है बताओ, हैं, जब खुद ही का खाता नहीं है दूसरे को क्या बोल पाएंगे।
स्टाफ मार्केटिंग। आप सोचिए कि आपके सामने 4 ग्राहक हैं, वो कौन है? आपके स्टाफ। सामने डेली उनसे मुलाकात होती है, पहले उनको दे दीजिए प्रोडक्ट। तो स्टाफ मीटिंग जो है एक जबरदस्त मार्केटिंग टूल है। बैंक की वो योजनाएं जो आप ग्राहकों को लिए विस्तारित करते हैं अच्छी हैं, उनको सबसे पहले स्टाफ को दीजिए। स्टाफ भी उसका उपभोग करेगा और अपनी जीवन शैली बदलेगा और उसको अच्छा लगेगा, और फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग करेगा। अब आता है आजकल जो हो रहा है डोर टू डोर मार्केटिंग, है ना। डोर टू डोर मार्केटिंग, ये मार्केटिंग जबरदस्त है भाई। डोर टू डोर मार्केटिंग, ये कॉन्सेप्ट तो इतना असरकारक है कि आप सोचिए कि इसकी सफलता बहुत ही जबरदस्त। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ अश्विनी जी को। ये बढ़िया एक बैंक में नौकरी करते हैं, एक अच्छी सैलरी लेते हैं। ये आर्मी से रिटायर भी हुए हैं, पेंशन भी लेते हैं, मेरे को सब पता है। वो घर भी बढ़िया बनाए हैं और शानदार है। अब मैं क्या करूंगा, इनके घर जानबूझ के जाऊंगा, डोर टू डोर मार्केटिंग। जैसे आज सैटरडे है ना, तो मैं चला जाऊंगा अश्विनी जी के पास, बेल बजाऊंगा। ये जैसे देखिए बेल बजा रही है ना मैडम, तो सर मैं बैंक से आया हुआ हूँ। अश्विनी जी आपको नमस्कार करता हूँ, आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी सर। अश्विनी साहब, मतलब मैं जिधर भी जाता हूँ आपकी तारीफ होती है, तो सोचा आपके दर्शन हो जाएं, आपसे मुलाकात हो जाए, आपके यहाँ चाय पीना है। चाय पी लूंगा। आप मना करेंगे अश्विनी जी, मना करेंगे? बताइए। क्या बोलेंगे? अरे सर ये तो मेरा सौभाग्य है, आइए आइए। तो अब फिर हम क्या बोलेंगे? अश्विनी जी आपने बढ़िया आलीशान घर बनाया हैं, आप वेल स्टेब्लिश लगते हैं, सभ्य लगते हैं, अच्छे समाज के लगते हैं, आज बढ़िया है। मैं बैंक का एक छोटा सा कर्मचारी हूँ सर। बैंक का आपका जो है, आपके इस सर्विस एरिया में हम लोग फाइनेंशियल सेवाएं विस्तारित करने के लिए आए हैं। वैसे तो मैं रहने वाला करनाल का हूँ, लेकिन अभी लुधियाना में पोस्टिंग हूँ, तो मैं आपके यहाँ आया हूँ। मतलब लुधियाना का हूँ, करनाल में पोस्टिंग है तो आया हूँ। आपका घर देखा तो मुझे रहा नहीं गया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके बारे में थोड़ा समय देंगे तो वो आप बिल्कुल नाश्ता भी कराएंगे। आप क्यों इतनी तारीफ कर दी है, आपको घर भी अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा है, तो बोलेंगे आज समझ आ रहे वो भैया बड़ी दुकान से लाना जरा, जहाँ 20 रुपए की पर समोसा मिलता है क्यों? क्योंकि सम्मान जो है मिला है। तो होगा क्या, जितनी देर हम बात करेंगे आप अपने बारे में बता दोगे कि इंसान जो है बोलेगा सर हमारा तो खेती भी है, हमारा तो सैलरी भी है। तो हम धीरे धीरे आपसे पूछ लेंगे कि आप बैंकिंग क्या करते हो, है ना। तो हम, ये प्रोडक्ट होता है डोर टू डोर मार्केटिंग, और बातों बातों में सिलसिला चालू होगा, एक संबंध बनेगा, फिर आज नहीं तो कल वो हमारे ग्राहक बनेंगे और जरूर बनेंगे। इसको बोलते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग। और किसी एकदम से आप पहली बार में जाके आप रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करेंगे, लेकिन एक संबंध बनेगा तो रिजल्ट मिलेगा ऐसा जबरदस्त कि संबंध लास्ट समय तक रहेगा और मजबूत संबंध मिलेगा, सस्टेनेबल बैंकिंग रिलेशनशिप डेवलप होगा। इसको बोलते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग। तो हो सकता है डोर टू डोर मार्केटिंग में आपको तिरस्कार भी मिले। मतलब ऐसे जैसे घंटी बजाए ना तो झटका लगा तो ये बाल सारे उड़ भी सकते हैं, है ना। ये जो बाल उड़ जो दिख रहे हैं, घुंघराले बाल उड़ भी सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिस घर में पिछले 30 बरस से कोई बैंक नहीं पहुंचा है, आप अचानक पहुंचोगे तो उसको हजम भी नहीं होगा। अरे बैंक वाला दूर हटाओ, भगो जो बैंक वाला कुछ बेचने आ गया, ऐसा भी कह सकता है। तो आपके अंदर कला कौशल्य होती है, आप उसको जो है हैंडल कर सकते हैं सही तरीके से। जैसा मैंने कहा, मैं आपको एकदम एग्जांपल बताता हूँ। बैंक से मैं घर जाता था, घर से बैंक आता था, तो मुझे एक जबरदस्त घर एक दिखा था, नए एकदम बढ़िया सा, ऐसा लगता है 1 करोड़ रुपए में बनाया होगा घर। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनके घर के सामने गाड़ी रख दी और मैंने पूछा यार पूछना जरा साहब हैं, तो बोलना कि बैंक के मैनेजर साहब आए हैं मिलने के लिए। तो वो फिर पहले बाहर आ गया। तो मैंने कहा सर मैं अभी नया नया यहाँ पोस्टिंग आया हूँ, और आपका घर देख के मुझसे रहा नहीं गया है सर, मैं सोचा कि आपसे बारे में पूछ लूँ। तो मेरे को अगर आप मतलब आप बुरा ना माने तो मैं यहीं रुक गया इसलिए देखने के लिए। तो बोला अरे अरे ऐसे क्या सर, बाहर से क्या देखना, अंदर आइए अंदर आइए। ये तो कुछ नहीं सर, ऐसी 2 हवेली और है, पीछे खेत है, बागान है, कल हार्टिकल्चर है ये सोना चांदी क्या क्या, तो अपने बारे में बताने लग गए। आप सोचिए इतनी सारी जानकारी पहली बार में वो मेरे को दे दिया। मेरे को लगा मेरे को तो ना बैंक में जाके मेरे को यही बैठना है, सारा बिजनेस यही मिल जाएगा मेरे को, है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनके साथ बैंकिंग किए, 5 करोड़ की बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमारे साथ हुई। उनका फार्म हाउस हुआ, फार्म हाउस को लोन भी दिए, 50 लाख का लोन भी दिए, और सारी चीजें हुई। उनका पहले डिपॉजिट ले लिया 5 करोड़, 5 करोड़ का डिपॉजिट लेके 1 करोड़ का लोन दे दिए। अब सोचो ये चीजें होती हैं क्योंकि आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरह से है, आप कैसे कनेक्ट होते हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन पर मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, वैसे किसी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और जब कनेक्ट हो गए हैं तो अब चीजों का आदान प्रदान होगा। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए, आपकी चीजें जो बता रहे हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए।
और जो आप बता रहे हैं वो आपके कर्मों से, आपकी एक्टिविटी से भी परिलक्षित होना चाहिए। आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात होती है डोर टू डोर मार्केटिंग में। अब एक होता है सर्वे मार्केटिंग। ये सर्वे मार्केटिंग है, थोड़ा तेज गति से कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मार्केटिंग के टूल्स हैं। तो सर्वे मार्केटिंग सर्वे मार्केटिंग एक ऐसा जबरदस्त टूल है जिसमें हम फ्यूचर मार्केटिंग को पाने के लिए हम सर्वे करते हैं। सपोज हमारे अश्विनी जी एक जगह काम करते हैं करनाल में बैंक में, तो वो क्या करेंगे, कुछ दो तीन लड़के हैं जैसे वीसी हो गया या कोई सा और एक लड़का सब स्टाफ हो गया, उनको ना आपके अगर 4 मोहल्ले हैं तो 4 मोहल्ले में कोई पर्ची देके भेज देंगे। और वहां पर अगर 100 घर रहते हैं तो 100 घर में जाके नॉक नॉक करेंगे, सर मैं बैंक से आया हूँ, थोड़ा 2 मिनट चाहता हूँ सर। तो 2 मिनट दे देगा। बोले क्या सर्वे करना है सर, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, बोले 4 लोग रहते हैं। सर क्या चारों का खाता है, तो बोलेगा एक का खाता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि नहीं अभिषेक जी, इन्फॉर्मेशन मिला ना है। सर आपके घर में कौन सी गाड़ी है, हाँ हमारे घर में तो मोटरसाइकिल है। सर आप इस दिवाली में क्या खरीदना चाहते हैं, चलो हम कार खरीदेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिला ना। सर आपके घर में अभी कोई शादी है कि, हाँ शादी है, मतलब सोचो अब वो एक कंज्यूमर गुड्स के लिए एक, मिल गया, है ना। है ना, शादी बोले तो अपने मनीष जी खुश हो गए, बोले क्यों, वहां तिलक में बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं, डिपॉजिट भी मिल सकता है। तो आप सोचिए एक सर्वे का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप फ्यूचर में अपना ग्राहक बनाने के लिए तमाम डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए आप सब जगह जाके पता करते हैं। तो उसके एक आंकड़ा तैयार करिए, 5 क्वेश्चन तैयार करिए, कितने लोग रहते हैं, कितने खाते हैं, कौन सी जगह बैंकिंग करते हैं, और आगे 3 महीने में क्या खरीदना चाहते हैं, घर है, खुद का घर है, किराए में रहते हैं, नया घर कब खरीदना चाहते हैं, ये तमाम चीजें हैं मार्केटिंग करके सर्वे करके आपके पास रहता है। जब उनके बोला गया, जैसे सपोज मनीष के घर हम गए, मनीष जी को पूछे मनीष जी आप क्या करते हैं, तो वो खुद ही बता दिए मैं टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ। अरे मेरे तो 1 लाख रुपए सैलरी है, खुद ही बता रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। अब एक ग्राहक मिल गया, मोटा ग्राहक है ना। फिर बोले गाड़ी कौन सी है, अभी नहीं है लेकिन अगले महीने खरीद लूंगा, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ मार्जिन मनी, तो ले अब अगले महीने 10 तारीख उनका जब बर्थडे आएगा तो हम पहुंच जाएंगे, सर गाड़ी तैयार है, आइए हम फाइनेंस करने के लिए तैयार है। ये होता है सर्वे मार्केटिंग। तो ये सर्वे मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास हमारे आसपास रहने वाले लोगों के नीड्स के बारे में, उनके एक्सपेक्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ताकि हम सही समय में सही प्रोडक्ट उनको ऑफर कर सकें और हमारे साथ कनेक्ट कर सकें। अगला आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट। जो हम जिस समाज में काम करते हैं, एज ए बैंकर्स हम लोग काम करते हैं, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके लिए हर बैंक के पास प्रोविजन होता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा काम है, एक ऐसा जो है आपका एक्टिविटी है जिसके माध्यम से आप समाज में रहने वाले लोगों के मन में आप अपनी छवि बना लेते हैं। सोचिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अभी गर्मी का समय है अश्विनी जी, है ना, गर्मी का समय है, पानी पीना, ठंडा पानी पीने के लिए जो है, ये देखिए मैंने पानी पिया, बड़ा अच्छा लगा। तो सोचिए बैंक की तरफ से अगर हम ऐसे पब्लिक प्लेस में कहीं नल जल योजना लगा देंगे या वाटर कूलर लगा देंगे, तो ये कौन सा काम हुआ सुनील जी, ये हुआ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहां पर लिखेंगे क्या, वहां पर ये लिखेंगे कि के सौजन्य से, मतलब सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के सौजन्य से नल जल योजना, है ना। ये देखिए ठंडा पानी अपना मनीष जी भी पी रहे हैं। तो नल जल योजना, तो क्या होगा, आप दुआएं देंगे, अरे वाह यार बैंक ने कितना अच्छा काम किया, है ना। जो भी जाएगा वो काम करेगा। दूसरा, आप सपोज किसी स्कूल में गए, किसी स्कूल में गए और वहां पर व्हाइट बोर्ड गिफ्ट कर दिए, किसी स्कूल में होनहार बच्चों को गिफ्ट दे दिए, किसी स्कूल में एक्टिविटी करा दिए, तो ये सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्टिविटी है, इसमें होगा क्या कि जितने घर में वो सामान आपके पास गया, पूरे 300 बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में, सब घर में जाके क्या बोलेंगे, मम्मी पापा आज ना बैंक वाले आए थे, आज बैंक वाले आए थे और ये बात बताए, तो आपके बैंक का नाम चला गया। तो ये लॉन्ग टर्म एक सिंसियरिटी, समाज के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, जिससे कि आपको एक रिसोर्सेस मिलते हैं और आपका गोल पूरा होने के लिए एक अच्छा संबंध बनाने का अवसर मिलता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, जिसमें समाज के लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप कुछ योगदान कर सकते हो। विकलांग लोग रहते हैं, उनको कुछ कपड़े दे रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में भी आओगे आप और दुआएं मिलेंगी, तो इसको बोलते हैं एक लॉन्ग टर्म आपका एक अटैचमेंट होगा और एक इमोशंस जो है आपके बैंक के लिए लोगों को आएगा। तो ये मार्केटिंग अच्छा करता है, आपके लिए अच्छा बोलेंगे, है ना।
चलिए, अब होता है एक इनफॉर्मल मार्केटिंग। इनफॉर्मल मार्केटिंग ये एक जबरदस्त मार्केटिंग टूल है जिसको बोलते हैं खबरी लाल। खबरी लाल है ना, पुलिस वाले देखे हैं अश्विनी जी, पुलिस वाले क्या करते हैं, अपराध होने से पहले उनको पूरी जानकारी रहती है कि सर यहाँ पर बैंक लूटने वाला है, यहाँ पर जुआ सट्टी पट्टा पट्टी चल रहा है, रहता है ना सब जानकारी, लेकिन वो छापा नहीं मारते क्योंकि वारदात तो हुई नहीं ना। तो इनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके पास जबरदस्त रहता है। और एक बैंक वाले उससे पूछो, कुछ नहीं मालूम उनके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको मार्केटिंग के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मर। हम भी खबरी लाल रखेंगे, खबरी लाल, है ना। खबरी लाल का मतलब ये हुआ, आपके अगर बैंक के अंदर 10 गांव हैं, तो 10 गांव में आप जो है वहां पर इन्फॉर्मर रखेंगे। वो बताएंगे, जैसे उनसे संबंध बना के रखेंगे, उनको बीच बीच में 15 अगस्त में कोई सा टी शर्ट दे दिए, टॉवेल दे दिए, अच्छा सा कोई सा गिफ्ट दे दिए, और उनको कनेक्ट होकर रखे, उनसे बात, कभी खाना खिला दिए तो वो खबर देंगे। तुरंत फोन करेंगे, जैसे हेलो हेलो सर, सर नमस्ते नमस्ते, बोलेंगे हाँ अश्विनी जी क्या बात है, बताइए बताइए। तो बोलेंगे सर अभी जल्दी आइए जल्दी आइए। बोले क्या हुआ, अभिषेक जी का रजिस्ट्री हो रहा है। अरे रजिस्ट्री हो रहा है, बोले कितने में, 3 करोड़ में जमीन बिका है सर, तो पहुंच जाओ, आप आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हेलो सर, हेलो जल्दी आइए, खबर क्या है, बोले खबर क्या है, बोले हमारे गांव में ये गांव के सामने से सर सड़क जा रही है, नया सड़क बनेगा। अरे बाप रे, गजब हो गया, जमीन अधिग्रहण होगा, कलेक्टर से ढेर सारा पैसा मिलेगा, तो आपको बिजनेस मिलेगा। खबरी लाल। फिर जो एक खबर आएगा, हेलो हेलो, बोले क्या हो गया, बोले सर जल्दी आइए मनीष जी की शादी हो रही है। मनीष जी, अरे मनीष जी की शादी हो रही है तो मैं क्या करूं, अरे सर 51 लाख का तिलक मिलेगा, 51 लाख का तिलक, तिलक मिल गया। बिजनेस वेल पहुंच गया मनीष जी को, बोले मनीष जी सीधे बैंक में देना, लफड़ा हो जाएगा, सीधे बैंक में देना तो बचत रहेगा। बोले ठीक है, जमा कर देगा। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। खबरी लाल रहेंगे, मतलब आपके इलाके में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपके साझा करेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर एक ब्रांच का बताता हूँ आपको एक्सपीरियंस। एक ब्रांच में मैंने एक बंदे को बोला कि चाय ठेला लगाएगा, मैं पैसा दूंगा, तो खुश हो गया, मैं लोन दूंगा। तो बोला मैं जहाँ चाहूँ, मैं जहाँ बोलूंगा वहां लगाना। तो बोला सर जब आप लोन दे रहे हो, मेरे को रोजगार दे रहे हो, तो आप जहां बोलोगे वहीं मैं आपके घर के सामने लगा दूंगा। बोला, मैंने कहा घर के सामने नहीं लगाना भाई, यहाँ पर एक रजिस्ट्री का ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस के सामने ठेला लगाना, चाय ठेला, और मैं तुम्हारे लोन की ईएमआई मैं पटा दूंगा, उसके 700-800 रुपये कुछ ईएमआई होती है, मैं पटा दूंगा। बोले ठीक है साहब। और उसको मैंने 1100 रुपये का एक फोन दिया, 1100 रुपये का फोन, ठीक है अश्विनी जी, 1100 रुपये का फोन दिया। मैंने बोला कि देख यहाँ पर कोई भी चीज होती है जिस दिन का मुझे खबर देना। तो उसने एक दिन फोन किया, सर जल्दी आना जल्दी आना। सर बोले क्या हो गया, बोले सर मनीष जी का रजिस्ट्री हो रहा है, उसकी जमीन का 3 करोड़ रुपया। हम पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए, और वाह मनीष जी कमाल हो गया, मैं भी आया था रजिस्ट्री ऑफिस। बोले सर आज तो कमाल हो गया, बोले मैं 3 साल से परेशान था, जमीन मेरी आज बिकी है। बोले कितने में, 3 करोड़ में। अरे क्या बात कर रहे हो, चलो चलो चाय पिलाता हूँ। उसी ठेले में जाके चाय पिला रहे, है ना। अब हुआ क्या, मनीष जी बोले सर लेकिन थोड़ा डर लग रहा है, पैसे कैसे रहे। अरे पैसे कैसे क्या, हेलो अश्विनी जी गाड़ी लाना जरा बैंक से, 4 व्हीलर 2 गार्ड भी लेके आना, पैसा इधर भर के बैंक ले जाओ। ताली बजा दो यार मनीष के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे, रजिस्ट्री ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जहां पर हर दिन रजिस्ट्री होता है, और आप ही के लोगों का रजिस्ट्री होता है जो आपके आसपास रहते हैं। आप ध्यान रखिए, करोड़ों का कारोबार होता है। आप चेक भी मिलता है वहां पर, कैश भी मिलता है। मैं एक साल में 8.5 करोड़ रुपए मोबिलाइज किया था रजिस्ट्री ऑफिस से। दूर दूर के लोग भी आते थे ना, तो उनसे चाय पिला के उनको खाना खिला देता था उसी दिन दोपहर का, क्योंकि थोड़ा रजिस्ट्री रजिस्ट्रार कार्यालय में थोड़ा डिले होता था। तो वो जब खाना खिलाते बोले सर मैं बैंक में हूँ, 6 बजे तक इंतजार, 7 बजे तक इंतजार कर लेंगे सर, आइए ना आइए ना। वो पैसे को वहीं रख जाते थे, घर नहीं ले जाते थे, उनको रसीद वसीद पासबुक लेके चढ़ा के दे देते थे। है ना, अच्छी बात, शानदार बात है ना। अब होता क्या है, वो बोलते थे सर हमको पैसे तो तुरंत खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं सर, आज जमा करिए कल खत्म करिए ना, क्या दिक्कत है, कल आप ही का पैसा है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जितने लोग भी ऐसे बोले ना कि तुरंत खत्म हो जाएगा, उनका पैसा मैं 3 साल तक देखा 50% भी खत्म नहीं कर पाए थे। क्योंकि पैसा एक बार आता है ना, तो इंसान सोच समझ के फिर उसको लगाता है ना। क्योंकि इतना बड़ा जमीन बेचा है, फिर वो पैसे को अगले दिन खत्म कर दे, सोचो फिर तो उसी स्तर पर आ गया ना। एक बार खाता में जमा करने दीजिए, तत्काल में 5-10 लाख रुपया निकालेगा, फिर बाद में धीरे धीरे करके निकालेगा, लेकिन रहेगा ना आपके पास। फिर इस बीच आप अपना और कला कौशल्य का इस्तेमाल करोगे, कुछ उसको बीमा करा दोगे, कुछ एफडी करा दोगे, कुछ लोन दे दोगे, कुछ एफडी के अगेंस्ट लोन दे दोगे, सब फंसा के रखोगे आप, ठीक है। ये होता है टेक्नोलॉजी। तो आप ऐसे इन्फॉर्मर जरूर रखना है और उनका इस्तेमाल करना है। अगला मार्केटिंग है फीडबैक मार्केटिंग। फीडबैक मार्केटिंग ये होता है
कि हम इसमें अपने सेवाओं की रेटिंग करते हैं कि ये ठीक है, अभी हमारे अश्विनी जी हैं, बहुत बढ़िया, उनका आचार व्यवहार है, काम अच्छा है। लेकिन ये खुद बोलने वाली बात नहीं है, ये दूसरा बोले तब ना अच्छा है। तो हम रेटिंग करेंगे कौन? हम जो ग्राहक आए हैं मनीष जी, हम पूछेंगे कि सर आप कल बैंक आए थे, बैंक में आपका काम हुआ, आपका अनुभव कैसा रहा? तो बोलेगा अरे सर वो तो मैं मनीष जी के पास गया, वो तो बहुत मुंह फुलाए और मेरे को उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। ये फीडबैक है, हमको अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। उनका ओपिनियन लेते हैं, है ना। जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग करने जाते हो ना, गाड़ी सर्विसिंग करने के अगले दिन फोन आता है 24 घंटे के अंदर कि अभिषेक जी आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए भेजे थे, कि आपका तजुर्बा कैसा रहा? बोले सर बिल्कुल बेकार रहा। बोले वो मडगार्ड तो धोया नहीं है उसने, उसमें कचड़ा रखा है। तो वो एक बंदा आता है, गाड़ी को ले जाता है, धो के ला के देता है, सर अब बताओ सही है? तो ये होता है फीडबैक मार्केटिंग। अगर सोचिए आप 4-5 लोगों को ऐसा बात करिए कि सर आप पिछले इस हफ्ते आप बैंक आए थे, आप एक एफडी बनाए थे, आपका तजुर्बा कैसा था? आप एक सेवा लेने आए थे, आपका तजुर्बा कैसा था? तो उससे आपकी रेटिंग पता चलेगी, आपके बैंक की असलियत पता चलेगी। अब वो जब शिकायत कर ही रहा है कि मनीष जी मुंह फुलाते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो हम मनीष जी को समझाएंगे बेटा अच्छे से बात करना, क्या दिक्कत है, हमारा ग्राहक है, सुधार कर। तो बोलेगा सर मैं तो बिल्कुल, मेरे को नहीं। तो भाई वो बता रहे हैं ना, दर्पण है वो, दर्पण है ना। दर्पण है तो सुधार लेंगे, है ना, ग्राहक हमारा दर्पण है। कोई ठीक है, हम जानते हैं हम अच्छे से नियत से काम किए होंगे, लेकिन सुधार तो करने की गुंजाइश रहती है ना अपने अंदर। तो ये होता है फीडबैक मार्केटिंग। तो रेटिंग, ओपिनियन, रिस्पॉन्स, रिजल्ट, कमेंट, सर्वे, ये पूरा चीज काम जो है फीडबैक कर लेता है जब हम फीडबैक के बारे में जानते हैं। तो फीडबैक में हम क्या करते हैं, एक जो है एडवाइस मिलता है ग्राहक से, हमारे आइडियाज मिलते हैं कि हम कैसे और सुधार करें, ताकि हम जो है शानदार तरीके से और अपने सेवाओं को विस्तारित कर पाएं। अगला मार्केटिंग होता है, ये फीडबैक ही मार्केटिंग है, जिसमें फीडबैक में क्या होता है, हमको मार्केट का इंटेलिजेंस भी पता चलता है। ठीक है, हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, अश्विनी जी हो गए और ये हमारे मनीष जी हो गए, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर बताता है भैया आप कहाँ गलत हो, आप कहाँ गड़बड़ हो, वो बताता है कस्टमर। तो इसको बोलते हैं कस्टमर फीडबैक मार्केटिंग। फिर होता है क्रॉस सेलिंग मार्केटिंग। क्रॉस सेलिंग मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग है कि एक बंदा अगर ये बड़ा पाव खाने आया है तो उसको जो है चिप्स बेच दो। एक बड़ा पाव आया है तो इसको जो है फिंगर चिप्स बेच दो। तो जैसे आप टॉकीज में जाते होंगे ना, तो कॉम्बो कॉम्बो दे देता है, कॉम्बो, है ना। तो मॉल में जाते होंगे तो आखिरी में जहाँ पेमेंट काउंटर होता है, पेमेंट काउंटर पे भी दो चीज टिका देता है, उसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। तो ठीक उसी तरह अगर एक ग्राहक जो है आपके यहाँ हाउसिंग लोन लेने आया है, अश्विनी जी हाउसिंग लोन लेने आया है, तो उस ग्राहक को आप बोलिए कि सर हाउसिंग लोन 30 साल का होता है, शानदार घर बना रहे हैं, लेकिन सर एक कमी है सर। बोले कैसे? इतना बढ़िया डुप्लेक्स बन रहा है, बंगलो बन रहा है, सर सामने एक गाड़ी हो जाए तो मजा आ जाए, होंडा सिटी गाड़ी हो जाए तो मजा आए। हम क्यों उनको क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी है, उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी है। तो होगा क्या, 30 साल तक तो घर में लोन ले रहा है। बोले सर ये तो कमाल की बात कर रहे हैं, सही बात है सर, गाड़ी होना चाहिए मांगता है। तो जिस दिन गृह प्रवेश करेंगे ना, अभी हाउसिंग लोन ले लीजिए सर, कोई बात नहीं, हाउसिंग लोन देते हैं। जिस दिन गृह प्रवेश करना, मुझे मत भूलना सर, मुझे बुलाना, क्योंकि मैं उस दिन गाड़ी की चाबी आपको देना चाहता हूँ अपने हाथों से। अब बताइए अश्विनी जी, हैं क्या मजा हो गया ना? बोले सर आपने तो दिल जीत लिया। बोले एक तो आप घर भी दे दिए, गाड़ी भी दे दी, इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग मार्केटिंग, है ना। तो क्रॉस सेलिंग मार्केटिंग। फिर आता है गवर्नमेंट डिपॉजिट मार्केटिंग। गवर्नमेंट डिपॉजिट मतलब गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों से जहां जहां से रसद पहुंचता है, उस रसद को उनके डिपार्टमेंट के साथ लाइजनिंग बना के आप उनमें डिपॉजिट मोबिलाइज कर लेना, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट डिपॉजिट डिपॉजिट मार्केटिंग। आप सोचिए एक जिले में आप काम करते हैं, जिले में पूरा रसद कहाँ से पहुंचता है? मंत्रालय से पहुंचता है। आपको पता भी नहीं होगा किस मंत्रालय से कितना पैसा पहुंचता है, जाके पहले पता करिए किस मंत्रालय से कितना पहुंचता है। मैं बता रहा हूँ, एक अगर स्टेट में है लगभग 2-3 हजार करोड़ का बजट होता है स्वास्थ्य का, बजट से देख लीजिएगा। फिर उस जिले का कितना होगा वो देख लीजिएगा। तो ये जो पूरा अगर आपको रसद पता चल जाएगा कौन से डिपार्टमेंट से आता है, तो आप उनसे लाइजनिंग करके, उनको लाइजनिंग करके, उनसे बात करके, उनकी मीटिंग करके ये डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ इनको एंड रिजल्ट तक पहुंचा सकते हैं। और इसको लास्ट माइल जो है, मतलब उसके बेनिफिशरीज को भी जोड़ देंगे, तो आपका मार्केटिंग जो है जबरदस्त हो जाएगा। गवर्नमेंट डिपॉजिट मार्केटिंग। स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा पैसा है। फिर आपके अलग अलग जो लेबर मिनिस्ट्री है, एनर्जी है, डिफेंस है, जस्टिस है, ट्रांसपोर्टेशन है, सिक्योरिटी है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, ये सारी मिनिस्ट्री से बहुत पैसा आता है। उनसे संबंध बनाइए और वो रसद जो जिले में पहुंच रहा है वो ऐसा हो कि आपकी बैंक के थ्रू गुजरे। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिजनेस मार्केटिंग। फिर आता है प्रिंट मीडिया मार्केटिंग। प्रिंट मीडिया मार्केटिंग जैसे न्यूज़पेपर में है, आपके आर्टिकल्स आते हैं, ये बैंक देती है प्रिंट मीडिया मार्केटिंग का।
और प्रिंट मीडिया मार्केटिंग जो करते हैं वो हेड ऑफिस लेवल पे प्रिंट मीडिया जाता है। तो प्रिंट मीडिया मार्केटिंग जिसका इस्तेमाल जो है आप अपने हेड ऑफिस के परमिशन से करते हैं कि ऐसी कौन सी जानकारी जो है प्रिंट मीडिया में देंगे, और क्योंकि इसके लिए प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के लिए आपको पेमेंट भी करना होता है, तो आपके बजट जो कॉर्पोरेट बजट है उसमें कितना बजट रखा गया है। क्योंकि एक ऐसा मीडिया जो है ये मार्केटिंग है जिसके माध्यम से आप एक जानकारी जो है कितने करोड़ों लोगों तक एक ही दिन में एक ही समय में सटीक समय में पहुंचा सकते हैं। अगर आप अपने लेवल पे कोई ऐसी प्रिंट मीडिया मार्केटिंग, आप जैसे कोई सा एक पोस्टर है, आप पोस्टर है उसमें कोई योजना के बारे में जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे उठ के जो है न्यूज़पेपर जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर उनको, जो हॉकर्स होते हैं उनको थोड़े पैसे देके आप उसमें डाल देते हैं। तो होता क्या है, एक चमत्कार होता है कि सुबह सुबह सबके घर में वो जानकारी आपको न्यूज़पेपर के साथ साथ वो पोस्टर भी चला जाता है। तो ये जो जरूरतमंद लोग हैं फिर आपसे संपर्क करके उस सेवाओं का लाभ लेते हैं। तो प्रिंट मीडिया मार्केटिंग और इसके जो माध्यम है ये आपको आपके प्रोडक्ट को बहुत ही तेज गति से लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब इसमें जो एक बेहतरीन मार्केटिंग जो अगला मार्केटिंग आता है उसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जहां से आप क्या करते हैं, एक नया मार्केट लीड ले सकते हैं। एक जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने आपके यहाँ से हाउसिंग लोन की सुविधा ली है और अगर वो संतुष्ट है तो आप क्या बोलेंगे कि सर आपने हाउसिंग लोन लिया, आपको कैसा लग रहा है, तो वो बोलेगा कि सर शानदार लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। तो हम बोलेंगे शर्मा साहब आपके जैसा कोई और एक ग्राहक हमको रिकमेंड कर दीजिए। तो होगा क्या कि हर एक इंसान जो है अपने आसपास अपने ही जैसे लोगों को रखता है। आपकी एक, आप भी खुद देख लीजिए, अपने आप को देख लीजिए कि आप अपने आसपास अपने जैसे ही लोग को दोस्ती बनाते हो, रखते हो। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स के बारे में बताया था, तो होगा क्या, वो उनमें वो रिफरल मार्केटिंग देंगे कि हाँ सर वो हमारे साथ में रहते हैं, है ना, वो भी जो है घर बनाना चाह रहे हैं, मैं उनको रिफर कर दूंगा या उनका नंबर दे दीजिए। तो उनसे संपर्क कर देंगे, उनसे मुलाकात कर लेंगे। तो एक क्या होगा, आपके बैंक के बारे में वही जो आपके कस्टमर हैं वही बता देंगे। इसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। तो सोचिए अभी आपके 10,000 अगर ग्राहक हैं उनमें से 3,000 अगर लोन के कस्टमर हैं, और 3,000 से आप एक एक आदमी से अगर बात करें तो 3,000 ग्राहक आपको बैठे बैठे मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। और हर एक इंसान एक ऐसे इंसान को जानता है जो उसके जैसा है, तो इसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। ये एक जबरदस्त टूल है रेफरल मार्केटिंग के लिए। अगला जो रेफरल मार्केटिंग में इसका फायदा क्या होता है कि जो अनटैप्ड कस्टमर है उनको आप एक्वाइज कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चैनल है जो रेफरल मार्केटिंग, जिसमें हम एक ग्राहक से जुड़ते हैं और उस ग्राहक को उसके जैसा एक नया कस्टमर मांगते हैं, जिसको बोलते हैं रेफरल मार्केटिंग। और ये रेफरेंस दोनों तरह से हो जाता है, कस्टमर भी उसको रिफर कर देता है कि बैंक चले जाए, और आपको भी उसका नंबर दे देता है, आप बात करते हैं और आप जो है अपनी उत्पाद जो है उसको विस्तारित कर पाते हैं। जो रेफरल मार्केटिंग होता है उस रेफरल मार्केटिंग में कस्टमर एनालिसिस, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन, प्राइस, इंटरनेट और टारगेट, ये सारी चीजें हो जाती हैं जिसको बोलते हैं मार्केटिंग। क्योंकि रेफरल मार्केटिंग जब आप करते हैं तो कस्टमर जो है कस्टमर ढूंढ लेता है, एनालिसिस भी करके बता देता है कि मैंने देखो 10 लाख रुपए लिया था, मेरा ईएमआई इतना पड़ रहा है। एडवर्टाइजमेंट भी कर देता है, आपका प्रचार प्रसार कर दिया, आपकी मार्केटिंग भी कर दिया, आपका सेल्स भी कर दिया, प्रमोशन भी कर दिया, प्राइस भी बता दिया, सब चीज जो है रेफरल मार्केटिंग में कस्टमर ही बता दिया। इसको बोलते हैं मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग। और जो तमाम तरह की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिस पर हम लोग आज चर्चा किए, जिसमें एक टाइम फ्रेम है, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए इंटरेक्शन, एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड, थ्योरी, डोमिनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोस्पेक्ट, डायनामिक्स, ऑब्जेक्टिव, प्रमोशन, ये तमाम चीजें आज हमने जो है इसमें एक्सप्लेन किया, जिसमें टारगेट, बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी डिज़ाइन, आपकी एजेंडा, आपके जो प्रोडक्ट, आपके ऑडियंस, आपके एलोकेशन, इंटीग्रल, कस्टमर सेंट्रिक कल्चर, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एनर्जी, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में अलग अलग तरीके से हमने चर्चा की है। आशा करता हूं कि इनका उपयोग आप करेंगे और बेहतर तरीके से जो है आप इसको उसका जो है आप अपना लाभ ले सकेंगे। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होता है, मैंने जैसे ही बताया कि अलग अलग जगह के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं अपने नए इनोवेशन से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सच्ची दिशा में काम करते हुए, सही जानकारी के साथ, कस्टमर से कनेक्शन बना के
एक ब्रिज बना के आप अपने प्रोडक्ट, सेवाओं, उत्पादों को विस्तारित कर पाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स के बारे में चर्चा किए, और आशा करता हूं कि आप इन टूल्स का अपने अंदर स्किल जो है डेवलप करेंगे। और मार्केटिंग जो है एक स्किल है, एक आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए, क्योंकि हम जिस जॉब में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है मार्केटिंग। और उस मार्केटिंग के लिए स्किल डेवलपमेंट करना है, जिसमें आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, बात करने का तरीका। नया प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करना है तो आपको अलग बात करनी है, पुराने के बारे में अलग बात करनी है, रिकवरी में जा रहे हैं तो अलग बात करनी है, और अगर लोन देने जाना है तो अलग बात करनी है। तो आपको कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, कॉमर्शियल अवेयरनेस, एम्पैथी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे जॉब स्किल्स हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है आपके अंदर। अगर आपने किसी को टाइम दिया कि ग्राहक से मिलना है 1 बजे, और आप सोचिए 1:30 बजे तक आपके दर्शन नहीं, तो कैसा होगा? पहले ही वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। तो टाइम जो है, समय, इसका बहुत महत्व होता है। क्रिएटिविटी, कुछ नयापन, क्योंकि हर एक आदमी नया देखना चाहता है। टीम वर्क, आपकी बातों से लगे, पता चला आप किसी कस्टमर से मिलने गए और बोले सर वहां पर आप जाएंगे ना तो मनीष जी आपका फटाफट 2 मिनट में खाता खोल देंगे और सब काम आप कर देंगे। पता चला आप बाजार में हैं और वो व्यक्ति आपके कहने पर आपके ऑफिस चला जाता है और मनीष जी के पास चला जाता है, और मनीष जी तो बात ही नहीं करते हैं उससे। तो कैसे होगा? ये टीम वर्क की कमी हो गई। तो टीम वर्क हो गया ना, आपने बात किया तो आपका काम उस तरह से होना चाहिए। फिर आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर हो। अगर उसके खाता खोल दिए, ग्राहक बन गया, और उसके बाद अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की आप में मादा होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो ये मार्केटिंग के टूल्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर में ज़रूरत हैं। आशा करता हूं कि आप बेहतर तरीके से जो है सीख पाए होंगे, मार्केटिंग के टूल्स जो हैं जान पाए होंगे, और इसी टूल्स का आप लगातार जो है इसमें अपना और वृद्धि कर सकते हैं स्किल्स में, और उस स्किल में वृद्धि करते हुए अपने मार्केटिंग हुनर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप अगर एक सही तरीके से कम्युनिकेशन के साथ कोई प्रोडक्ट सही व्यक्ति सही समय पर रखते हैं, तो वो प्रोडक्ट उस कस्टमर के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपकी सेवाएं विस्तारित हो जाती हैं, और उसी के लिए तो हम बने हैं ना। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सेशन अच्छा लगा होगा आपको। कुछ टूल्स जो हैं, लाभकारी टूल्स जो हैं आपको मिल पाए, जिसका उपयोग आप आने वाले समय में करेंगे और बेहतर तरीके से आप अपना कार्य निष्पादन करेंगे और उसमें सफलता पाएंगे। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए मैं विदा लेता हूँ। फिर ऐसे सेशंस के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।